नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह और मैं हूं करिश्मा सिन्हा। तो बुलेटिन करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान आज होना है। इसको लेकर चप्पे चप्पे पर हमारी नजर रहेगी। आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव होना है। 17 जिलों के 94 सीट पर यह चुनाव होगा। और करिश्मा कहे, हम अगर पहले चरण को देख लें तो मतदाताओं में काफी उत्साह था, जहां पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोटिंग की। आज भी देखने को मिलेगी वो खूबसूरत तस्वीर, जहां पर लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। तो आज बिहार विधानसभा के 17 जिलों के 94 सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसको लेकर अपने तमाम सहयोगियों से जुड़ेंगे। अलग अलग जिलों से बात कर लें, पटना, नालंदा, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, तमाम जगहों पर आज चुनाव होना है। लगभग 17 बिहार के 17 जिलों पर आज चुनाव होगा और इसको लेकर चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद है, जहां से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार वहां वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। कोविड-19 के टाइम में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, लोग कितने सतर्क हैं, लोग कितने जागरूक हैं, ये भी एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश आपको लगातार दिन भर कशिश न्यूज आपको पल पल के अपडेट से अपडेट करता रहेगा। आपको जानकारी दे दें कि करिश्मा, हमने देखा था जहां पर पहले चरण में मतदाता जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। कहीं ना कहीं महिलाओं में थोड़ा सा महिलाएं जो है वो अपने घर तक ही सीमित रहे, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप अपने मतों का प्रयोग करें। कशिश न्यूज आपसे अपील करता है। वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मतदान की शुरुआत 7 बजे से हो चुकी है और आप अपने मतों का प्रयोग करें। बात करें तो लोकतंत्र के महापर्व का चुनाव आज दूसरा चरण है और दूसरे चरण में 1463 उम्मीदवार इस बार मैदान में है। और अगर हम पहले चरण की बात करें तो साहिबा, तो जिस तरह से इस दूसरे चरण का जो मतदान है वो 2,86,00,000 जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और एक और बात जिस प्रकार से बता दें आपको कि शाम कहीं कहीं शाम 6 बजे तक भी मतदान होना है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और कहीं कहीं सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही मतदान होना है। तो आप अपने मतों का प्रयोग करें। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं अब तक की सुर्खियों को। तो चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ शुरू। कुल 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर हो रहा मतदान। सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। दूसरे चरण में कई बड़े प्रत्याशियों का दांव पर है भाग्य। लालू की होगी टक्कर तो नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों की अग्नि परीक्षा तय। दूसरे चरण को लेकर तैयारी पूरी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। का सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर में तैनात होंगे गार्ड। वृद्धों का रखा जाएगा विशेष ख्याल। तीसरे चरण के पीएम मोदी और राहुल गांधी की चुनावी सभा। आज पीएम और राहुल करेंगे दो चुनावी सभा। पीएम की सभा में सीएम नीतीश नहीं होंगे साथ। तीसरे चरण को लेकर सीएम नीतीश और तेजस्वी भी करेंगे चुनावी सभा। सीएम की एनडीए के लिए मांगे वोट। तेजस्वी दर्जनों सभा को करेंगे संबोधित। तो दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सीधा रुख करते हैं जहां पर सुशील कुमार मोदी अपने मतों का प्रयोग करने पहुंचे हैं। सुशील मोदी वोट करेंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार में जाएंगे। लाइव कर रहा है ना, एक लाइव कर रहा है ना। ठीक है कर सकते हैं। ठीक है। सुशील मोदी देखिए अभी पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। उन्होंने अपने हाथ में पर्ची लिया है और सुशील मोदी के सैनिटाइज किया जा रहा है हाथ को। देखिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरी तैयारी की गई थी, उसका पूरा पालन किया गया। ग्लव्स अभी पहन रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरी कह सकते हैं जो तैयारी है वो तैयारी की गई थी, उसका निश्चित तौर पर पालन सभी लोगों को करना है, चाहे वो आम रहे चाहे वीवीआईपी रहे। कहीं ना कहीं उनका होटल नाम बताया जा रहा है। सुशील मोदी खड़े हैं वोटिंग के लिए और फिलहाल
कोविड प्रोटोकॉल के यार कैमरा पीछे कर लो। हाँ, कोविड प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है, जो बिल्कुल यही जा सकता है कि देखिए अभी कह सकते हैं कि होटल सुशील मोदी नाम अभी खोजा गया है और फिलहाल हम पर्ची ले रहे हैं और उसके बाद तो अब वोटिंग करेंगे और पर्ची भी आप देख सकते हैं इस तरीके से लिया है और उनके हाथ में सबसे पहले से कैश किया गया, उसके बाद रद्द किया और फिर उसके बाद अपनी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसी की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं पूरी तरह से देखिए अपनी सेंटर पे और अब यहाँ देखिए किस तरीके से मोदी वोटिंग कर रहे हैं, देखिए प्रक्रिया सिग्नेचर कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है और इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है वोट हो जाएगी। ये देखिए पर्ची उन्होंने लिया है, पर्ची उन्होंने ले लिया है, सुशील मोदी ने पर्ची ले लिया है। अब देखिए ये कह सकते हैं कि अब यहाँ उन्हें कह सकते हैं कि लगाया जा रहा है, देखिए उन्हें इंक लगाया गया है। अब वो जा रहे हैं वोटिंग के लिए जा रहे हैं, सुशील मोदी वोटिंग के लिए जा रहे हैं। अब वो वोटिंग करेंगे तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब वोटिंग सुशील मोदी वोटिंग सुशील मोदी कर रहे हैं, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि सबसे पहले हमने आपको अपनी तस्वीरें दिखाई है सुशील मोदी कर दिया है, सुशील मोदी ने कर दिया है। बिल्कुल देखिए सिंबल सुशील मोदी के हाथ दिखाना चाह रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, बिल्कुल अपनी हाथ को दिखा रहे हैं। देखिए वो निकल रहे हैं, घरों से निकलकर वोट करें, कोरोना से लोग डरे नहीं। देखिए अब सुशील मोदी बात करेंगे, निकल गए हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री, अब वो बात करेंगे मीडिया से सीधे तौर पर, पूरी तरह से बात करेंगे मीडिया से, वो मीडिया से बात करेंगे, हमको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से वो बात करेंगे। देखिए वोट करके निकले हैं सर, आपने वोट कर दिया है, क्या है इस बार का आपका आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा, कोरोना से डरे नहीं। प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ, वैसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, तो दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में, तो लोग घरों से निकले और वोट करें। इसलिए सभी लोगों से अपील, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर सुशील कुमार मोदी ने अपने मतों का प्रयोग किया और ये हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर कोरोना का प्रोटोकॉल का पूरे तरीके से इंतजाम किया गया है, कोरोना की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से जो खास है वो भी उसे पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जहां पर सुशील कुमार मोदी अपने मतों का प्रयोग करने जब पहुंचे तो उन्होंने हाथ को सैनिटाइज किया और साथ ही लोगों से दूरी बना के रखी और वोट अपने मतों का प्रयोग किया और अब तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं सुशील कुमार मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर हम दिखा रहे थे आपको, सुशील कुमार मोदी यानी पहुंचे थे मतों का प्रयोग करने और उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि लोग अपने घर से बाहर निकले और अपने मतों का प्रयोग करें। जहां पर पिछले चुनाव की बात करें तो 2015 में दूसरे चरण में 46% मतदान हुए थे। कोशिश ये होगी कि अब ज्यादा से ज्यादा मतों का प्रयोग हो। तो हम तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर सुशील कुमार मोदी अपने मतों का प्रयोग कर रहे थे। फिलहाल हम रुख करेंगे अपने सहयोगी मरगुब का। मरगुब, जानना चाहेंगे आप किस बूथ पर है और पटना के 9 विधानसभा
सीटों पर चुनाव हो रहा है, किस प्रकार की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। वैसे हमने देखा कि सुशील कुमार मोदी किस प्रकार जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस दिए गए हैं उसे फॉलो कर रहे थे। वहां की तस्वीर हम चाहेंगे आप दिखाएं कि कोरोना को लेकर क्या कुछ वहां किया जा रहा है, क्या गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है और मतदान की शुरुआत हो चुकी है। निकल गए हैं यहाँ से वोटिंग करके, और वोटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि आज के दिन कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होगी, और हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं जहां भी आज चुनाव है 94 विधानसभा क्षेत्रों में कि वो वोटिंग के लिए निकले, और प्रथम चरण के तरह द्वितीय चरण में जम के वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जो जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वोटिंग वहाँ होनी चाहिए और जम के वोटिंग होनी चाहिए। सुशील मोदी पहुँचे, कोविड प्रोटोकॉल का उन्होंने पूरी तरह से पालन किया। सबसे पहले उनके हाथ को सैनिटाइज किया गया, उसके बाद उन्हें ग्लव्स दिया गया, उनके पर्ची जी उनके नाम को खोजा गया, उसके बाद वो आगे बढ़े, उसके बाद उन्हें स्याही लगाई गई, उसके बाद उन्होंने वोटिंग किया, उसके बाद यहाँ से वो बातचीत करते हुए निकल गए। उन्होंने कहा कि आज मैं कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करूंगा, मैं सीधे तौर पर बिहार की जनता से अपील करता हूँ 94 विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ भी चुनाव है कि वे लोग घरों से निकले और मतदान करें, उसके बाद ही कोई काम करे। तो उन्होंने अपील किया है और बिना कोई राजनीतिक बात किए हुए वो यहाँ से निकल गए। तो बिल्कुल सुशील मोदी ने अपना मतदान कर दिया है और बिहार के लोगों से अपील किया है कि वो निकल करके वोटिंग करें। जी मरगूबा, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल हम एक बार रुख करेंगे समस्तीपुर के क्षेत्र का, जहाँ पर समस्तीपुर में 5 विधानसभा में आज मतदान शुरू हो चुका है, और हम अपने रुख करेंगे अपने सहयोगी श्रीकांत का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, समझना चाहेंगे समस्तीपुर में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, फिलहाल आप कहाँ हैं और क्या तस्वीरें वहां की दिखा पा रहे हैं? चुनाव का मतदान शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, निश्चित तौर से सारी बातें तो होंगी, लेकिन मैं पहले आपको दिखा दूं कि 7:10 हो चुके हैं, यानी कि 11 मिनट की देरी हो चुकी है, लेकिन मतदान शुरू नहीं हो पाया है। अभी भी तैयारियां जो हैं आप देख सकते हैं, तैयारियां चल रही हैं, मतदाता कतार में खड़े हैं, लेकिन मतदान की प्रक्रिया में देरी हो चुकी है लगातार। अभी भी देख सकते हैं आप, सैनिटाइजर हो या मास्क हो या थर्मामीटर हो, उनकी तैयारी कर रहे हैं। जो मतदान कर्मी हैं वो अभी तक खुद तैयार नहीं हो पाए हैं, तो मतदाताओं को कैसे अंदर ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस जो मतदान केंद्र है वहां पर 2 बूथें हैं और 2 बूथ का मतदान इस केंद्र पर होना है, और जो व्यवस्थाएं हैं, हालांकि तैयारियां जारी हैं, तैयारियां की जा रही हैं। देख सकते हैं आप, ग्रामीण इलाका है समस्तीपुर का, यह विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र है जी। पुरुषों की लंबी कतारें हैं जी, लेकिन कतारों में कोई गैप नहीं दिख रहा है हमें। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी कोरोना काल में, वो नहीं दिख रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि इस विधानसभा सीट पर पूर्व में लाल झंडे का कब्जा रहा है 6 बार, लेकिन अब 2 बार से जदयू के यहाँ पर विधायक रहे हैं। अब उनके लिए जो है, श्रीकांत, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो है नहीं दिखाई दे रही। जो महिला मतदाता हैं वो अब तक आपकी तस्वीरों में नहीं देख पा रहे हैं। हम समझना चाहेंगे कि क्या जरूरत है महिलाओं को जागरूक करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा अपने मतों का प्रयोग करें? देखिए, निश्चित तौर से महिलाओं की जो कतार हैं उनमें बस गिने चुनी महिलाएं जो हैं वो अपने लाइन की, अपने बारी की इंतजार कर रही हैं ताकि इस लोकतंत्र के पर्व में वो हिस्सा ले सकें। लेकिन जो ग्रामीण इलाका है उसमें पुरुषों की जो कतार है वो लंबी कतार दिख रही हैं। महिलाओं की लाइन अभी तक जो बढ़नी चाहिए थी, जिस प्रकार से लंबी कतार होनी चाहिए थी, वो लंबी कतार नहीं है। आइए हम कुछ लोगों से बात करें। मतदान करने आई हैं, कितने बजे घर निकल गई थी घर से? 6 बजे। 6 बजे ही निकल गई थी। हाँ। और यहाँ कितने देर से इंतजार कर रही हैं? आधा घंटा से। आधा घंटा से। तो महिलाओं की कम कतार है, क्या लगता है? और गांव में महिलाएं देर से आती हैं यहाँ पर? हैं, लेकिन वो लोग खाना बना के आएगी। बहुत महिलाएं हैं, जेंट्स से ज्यादा वोट महिला को है, लेकिन वो लोग खाना बना के आएगी। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, पहले जलपान की। लोग तो आए हैं मतदान तब जलपान, लेकिन किसी किसी को उनका मर्जी ना। अच्छा, तो जैसा आपने समझा कि महिलाएं जो हैं वो पहले अपने घर के सारे काम निपटा लेंगी, उसके बाद दोपहर तक वो पहुंचती हैं इस बूथ पर। और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं?
आगे बढ़ाने के लिए विकास ऐसा करेंगे कि ऐसा चुनाव करेंगे कि मतलब अच्छा व्यवहार बने, अच्छा बने, ताकि आगे की ओर चले विकास के मुद्दे विकास के मुद्दे पर। तो चलिए, विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं लोग और विकास के मुद्दे पर वोट करने आए। क्या मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं इस बार? मुद्दे को वोट कर रहे हैं जो मतदान होना चाहिए। जी देखिए, निश्चित तौर से विकास का मुद्दा तो है ही, लेकिन जी। जो महिला वोटर्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो अब धीरे धीरे आना शुरू हो चुकी हैं। क्या नाम है आपका? अनीता कुमार। अनीता जी, किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं इस बार, क्या समझ रही हैं? ये सरकार बनाने के लिए वोट कर रही हैं। श्रीकांत, बिल्कुल निश्चित तौर से ग्रामीण जो बहुत महिलाएं सारी हैं वो महिलाएं बोलने हैं, से वो कहीं ना कहीं कतरा रही हैं। पंचायत फिलहाल हम एक बार रुक करेंगे अपने सहयोगी मरगू बालम का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगू, समझना चाहेंगे आप जिस विधानसभा सीट से चुनाव हो रही है वहां मौजूद है, मतदान केंद्र मौजूद है, वहां की व्यवस्थाएं क्या है? जहां पर कोरोना है, कोरोना के बीच बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण हो रहा है, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, तैयारियों के बारे में बताइए। देखिए, पहले भी हमने यहाँ से पूरी तस्वीर लाइव की है और अब कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया है। कोई भी व्यक्ति आएंगे, सबसे पहले उनको हाथ सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद वो अंदर को जाएंगे, वो पर्ची देंगे। जो भी मतदान कर्मी है वो सभी फेस शील्ड में है, उसके साथ साथ हाथ में उनके ग्लव्स है। हर टेबल पर 4 सैनिटाइजर रखा हुआ है। आप सैनिटाइज लगातार अपने हाथ को करेंगे, मतदान कर्मी भी करेंगे। उसके बाद पर्ची देने के बाद उनका नाम देखा जाएगा। उसके बाद वहाँ से फिर वो आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद उन्हें स्याही लगाई जाएगी। स्याही लगाने के बाद जब वो वोटिंग देकर निकलेंगे तो उनके हाथ को फिर सैनिटाइज किया जाएगा। ये पूरी प्रोटोकॉल यहाँ रखी गई है। अन्य बूथों पर भी हमारे पास जो जानकारी है वो है, हालांकि रूरल इलाका में अभी पूरी व्यवस्था नहीं आ पाई है कि क्या व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पूरी व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के तहत राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। और आम हो या खास हो, सबको उस कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना पड़ेगा किसी भी हालत में। और यहाँ पूरी व्यवस्था है, पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो 7 बजे शुरू हो गई थी। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। सुशील मोदी निकल गए हैं, धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत हद तक वोटर निकल करके नहीं आ पाए। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा निश्चित तौर पर संभावना है कि वोटों की संख्या बढ़ेगी। और सुशील मोदी ने भी बिहार वासियों से अपील किया है कि वो निकले, पहले वोट करें, उसके बाद निश्चित तौर पर कोई भी अन्य काम करें। क्योंकि आज उनका कहना है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका वोटर, आपका वोट ही तय करेगा कि बिहार का भविष्य क्या होगा, उनका ये कहना था। और उन्होंने अपील किया है कि बिहार के वोटर वोट अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में वोटिंग करें। जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए मरगू आलम। तो आपको बता दें कि अब बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, शाम 6 बजे तक मतदान होगा और कहीं कहीं किन्हीं इलाकों में 4 बजे तक मतदान होना है। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना की बात करें, कोविड-19 के बीच बिहार विधानसभा का दूसरा चरण का चुनाव हो रहा है। इसको लेकर हम अपने सहयोगियों से बातचीत करेंगे किस प्रकार इलाकों में तैयारियां हैं, कितने वोटर्स जो है, महिला पुरुष वोटर्स जो है, कितने वोटर्स जो है वो मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा। यह मतदान आपको बता दें कि 3 आज हो रहा और दूसरे चरण के मतदान को लेकर पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि आज जिस तरह से दूसरे चरण में कुल 1463 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें 1316 पुरुष और 146 महिला उम्मीदवार है। तो एक दूसरे चरण में राजद ने 56 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और जबकि 31 सीटिंग सीट है। जदयू ने 30 के बदले 43, भाजपा ने और 22 के बदले 46, कांग्रेस ने 7 के बदले 24 और लोजपा ने 2 के बदले 52। तो आपको बता दें कि रालोसपा ने 36 और सीपीआई 4, सीपीआईएम ने 4 और बसपा ने 33 और राकपा ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं दूसरे चरण की प्रमुख सीटों में आपको बता दें कि विरोधी दल के नेता और महागठबंधन के सीएम प्रत्याशी तेजस्वी यादव राघोपुर से और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव समस्तीपुर के हसनपुर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि पटना साहिब से पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और मधुबन से सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह और नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, हथुआ से समाज कल्याण मंत्री और राम सेवक सिंह के अलावा प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार
पुष्पम प्रिया चौधरी की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर लगी है। जबकि पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा चेरिया और बरियारपुर से, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ भागलपुर से हमारे सहयोगी मनीष आनंद जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। मनीष जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, कोरोना काल के बीच चुनाव हो रहा और इस वक्त क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्या कोरोना को लेकर जो आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं, क्या वो गाइडलाइन का पालन हो रहा? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए करिश्मा, अभी मैं भागलपुर के कह सकते हैं कि सबसे हॉट बूथ पर हूँ। इस बूथ पे जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं अजीत शर्मा, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, डीआईजी हैं, जो गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, और फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा जो अजीत शर्मा की बेटी हैं, वो इस बूथ पे आने वाली हैं। और इस बूथ पे जो है कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उसका मुझे दिख रहा है कि फॉलो किया जा रहा है। शायद आयोग ने जो पहले चरण में हमने जो लापरवाही दिखाई थी, उसके बाद आयोग की तरफ से दिशा निर्देश थोड़े से सख्त कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी वोटर वोट डालने आ रहे हैं उनके प्रॉपर थर्मल चेकिंग हो रही है। मास्क लगाया जा रहा है जिन्होंने अगर मास्क नहीं लगाया है, और हाथ सैनिटाइज किया है। और आप देख सकते हैं कि सर्कल किया हुआ है कि जितने भी वोटर आएंगे, और आप हमारे देख सकते हैं पीछे की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए जो है वो वोट डालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। अभी एक वरीय पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने भी साफ दिशा निर्देश दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग का उसका पालन कराते हुए यहाँ पर वोटिंग कराई जाए। और हमने देखा है कि चूंकि ये शहरी बूथ है तो यहाँ पर अधिकारी भी इसको लेकर काफी चौकस हैं। लेकिन करिश्मा, असली जब हम ग्रामीण इलाकों में बढ़ेंगे तो असली चुनौती वहाँ सामने आएगी कि किस तरीके से वहाँ के अधिकारी कोरोना के गाइडलाइन के आधार पे वोटिंग करा रहे हैं और पब्लिक उस गाइडलाइन को कितना फॉलो करती है, वोटर कितना फॉलो करते हैं। ये बहुत दिलचस्प होगा कहना कि वहाँ चुनाव आयोग ने अपनी पिछली गलतियों से कितनी सबक ली है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मनीष, जिस तरह से जानना चाहेंगे कि इस बार अगर हम महिला वोटर्स की बात कर ले तो क्या महिला वोटर्स वहाँ पे देखने को मिले? क्योंकि पहले चरण की हम बात कर ले, जिस तरह से पहले चरण में महिला वोटर्स की कमी दिख रही थी, तो क्या दूसरे चरण में भी महिला वोटर्स की क्या कुछ कमी दिख रही है? करिश्मा, ये चूंकि शुरुआती घंटे हैं और शुरुआती घंटे में ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि महिला वोटर किस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जितने वोटर हैं उसमें लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, तो उस हिसाब से उम्मीद की जा सकती है कि जितने वोट पड़े उसमें कम से कम आधी आबादी जो है वो अपनी भागीदारी दे सके। और कुछ महिलाएं यहाँ पर अभी भी लाइन में लगी हुई हैं वोट डालने के लिए। आप तस्वीरों में देख रही हैं, एक बुजुर्ग महिला भी अभी आई हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। और ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है इस तरीके से चीजें। और आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो किस तरीके से वोटर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं, वो आए हैं। वो जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। जो पर्यवेक्षक हैं चुनाव आयोग के, वो भी अभी यहाँ बूथ का दौरा कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो आयोग ने पिछले पहले चरण में जो गलतियां की, जिस तरीके से गलतियां हुई आयोग की तरफ से, उसको यहाँ सुधारा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का, कृपया आप मास्क लगा लें, आप बूथ पे हैं। कुछ युवा वोटर भी हमारे साथ हैं जो आए हैं बूथ। आप पहली बार वोट डालने आए हैं क्या? हाँ सर। क्या सोच के आए हैं कि किस तरीके का विधायक आप चाह रहे हैं, किस तरह की सरकार चाह रहे हैं? देखिए, सिल्क सिटी जिस शहर से आ रहे हैं, यहाँ मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। सिल्क नगरी से हमारे शहर की पहचान होती है, तो जहाँ जो सिल्क बुनकरें हैं उन्हें पहचान मिले, वो बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस हो। दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे यहाँ से स्टूडेंट और लोग दूसरे शहर को पलायन करते हैं, तो दूसरे शहर को लोग पलायन ना करें, इसीलिए रोजगार दिया जाए, आईटी पार्क की स्थापना की जाए। और यहाँ पर जैसे हमारे भागलपुर शहर की आम और भी अदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की जाए, ताकि यहाँ पर और लोगों को रोजगार मिला जाए। तो इस बार मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि विकास, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा। अब जैसे यहाँ के जो भी लोग होंगे, आप देखेंगे कि लोग
बेसिक इलाज के लिए भी उन लोग दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, बड़े बड़े शहर कलकत्ता दिल्ली जैसे शहर जाना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम अपने शहर में ही ऐसे हेल्थ केयर की स्थापना की जाए, ऐसे विधायक को चुने जो हमारे शहर में ऐसे हेल्थ केयर को लाएं जिससे लोगों को दूसरी जगह ना जाना पड़े। और यही सब कारण है जिसके मद्देनजर हम लोगों ने इस बार वोट किया है। यहाँ पे आप चूंकि यूथ हैं और रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे है, तो आपको लगता है कि रोजगार का मुद्दा जो है और विकास का मुद्दा दोनों एक साथ भागलपुर के लिए आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल, रोजगार का मुद्दा बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। जिस तरह से लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आप देखेंगे सर कि जैसे बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे, बैंगलोर, हैदराबाद, वहाँ पे IT पार्कों की स्थापना की जा रही है। क्यों ना हमारे शहर बिहार में भी अब सिर्फ बिजली सड़क पर इलेक्शन लड़ने का समय जा चुका है। अब देश काफी आगे निकल चुका है, दुनिया काफी आगे निकल चुकी है। तो समय आ चुका है कि हम लोग उस तर्ज पर बिहार को भी आगे बढ़ाएं, बिहार को भी प्रगति की राह पे ले जाएं और यहाँ भी IT पार्क, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े हेल्थ केयर, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। एक जो रेवेन्यू मॉडल जनरेट किया जाए, लोगों में रोजगार का जो होता है, लोगों को रोजगार दिया जाए, ताकि लोग जो यहाँ से जो दूसरे शहर में जाके अपनी सेवा दे रहे हैं वो अपने ही शहर में सेवा दें और बिहार के प्रगति में वो अपना योगदान दें। देखिए करिश्मा, ये बहुत अच्छी बात है कि युवा इस तरफ सोच रहे हैं, रोजगार की तरफ सोच रहे हैं और जिस शहर से ये ताल्लुक रखते हैं उस शहर की प्रगति के बारे में सोच रहे हैं। ये एक खूबसूरती है इस लोकतंत्र की और इस लोकतंत्र के इस महापर्व की कि युवा वोटर आ रहे हैं और नई सोच के साथ आ रहे हैं। और अच्छी बात है कि शहर कैसे आगे बढ़े, यूथ कैसे आगे बढ़े, ये इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि उन्होंने उस तरीके से वोट भी किया होगा। और अच्छी बात है कि अलग अलग सोच के लोग आते हैं और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी देते हैं। जी मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल हम एक बार रुख करेंगे अपने सहयोगी गौतम गौंड का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना विधानसभा में गौतम 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। फिलहाल आप किस क्षेत्र में हैं, कहां है, ये बताएं और साथ ही हम चाहेंगे कि वहां की तस्वीरों को भी साझा करें कि किस प्रकार कोविड-19 के बीच विधानसभा का दूसरा चरण का चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। इसको लेकर लोग कितने सतर्क हैं, जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दिए थे उसका कितना पालन किया जा रहा है। में तो हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं बन पा रहा है, तो एक बार फिर से हम रुख करेंगे भागलपुर का, जहां पर हमारे साथ सहयोगी मनीष आनंद जुड़े हुए हैं। मनीष जी, समझना चाहेंगे जहां पर भागलपुर में कहें कि काफी रोचक लड़ाई है, जहां पर भागलपुर में लोजपा की एंट्री से ये सीट काफी हॉट सीट हो गई है, जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, वही बीजेपी से भी उम्मीदवार है, वही लोजपा ने भी एंट्री कर दी है और कई बागियों की भी एंट्री हो चुकी है। तो कहें कि भागलपुर के जो समीकरण है एक तरीके से उस सीट को हॉट सीट बना दे रही है। जी साहब, आपने ठीक कहा कि बिल्कुल हॉट सीट है और ये अंग प्रदेश का भागलपुर शहर का जो सदर का सीट है वो मेरे ख्याल से सबसे हॉट सीट है, जहां पर कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने रोहित पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। रोहित पांडे को उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत को टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट न देके बीजेपी ने एक नए चेहरे को, रोहित पांडे को, जो यहाँ जिलाध्यक्ष थे, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। तीसरे उम्मीदवार के रूप में जो यहाँ के डिप्टी मेयर हैं उनको उम्मीदवार बनाया है एलजेपी ने और एलजेपी वो कुछ दिन पहले ही उन्होंने एलजेपी की सदस्यता ली थी। वहीं दूसरी ओर नाथनगर में भी एलजेपी ने अपने एक उम्मीदवार को खड़ा किया है, जहां पर जेडीयू के लक्ष्मीकांत मंडल जो है वो लगातार 15 साल से विधायक चुने आ रहे हैं और वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की गई है। अभी ये तो देखने वाली बात होगी कि ये त्रिकोणीय मुकाबला बनता है, बहुकोणीय बनता है या दुकोणीय मुकाबला बनता है। लेकिन भागलपुर के 6 विधानसभा सीटों में 2 सीट पर चुनाव पहले चरण में हो चुका और 4 सीटों पर चुनाव इस चरण में है और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और ये एक तरीके से कहते हैं सिल्क नगरी के लिए का हृदय है ये शहर और उम्मीद करते हैं कि जनता उस हिसाब से शहर की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए वोट करेगी और यूथ निकल के आएंगे, कुछ महिलाएं निकल के आएंगी। पहले चरण में हमने देखा कि महिलाओं की उतनी भागीदारी नहीं रही जितने की पिछले 2-3 चुनावों में बिहार में आमतौर पर देखा जाता था, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस चरण में महिलाओं के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और वोट प्रतिशत में आमतौर पर मतलब बढ़ोतरी हो और इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दे सके, महिलाएं दे सके, पुरुष दे सके, युवा दे सके, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।
बिल्कुल मनीष, एक बात समझना चाहेंगे, आप लगातार भागलपुर के क्षेत्रों में भ्रमण किया आपने, वहां से कई लाइव आपने किया, कई रिपोर्टिंग भी की, लोगों से रूबरू हुए। ये जानना चाहेंगे कि इस बार लोग एक मुद्दा रोजगार का काफी उठा, विकास का काफी उठा, लगातार जो दिग्गज जो सभाएं भी कर रहे थे उन्होंने रोजगार के मुद्दों को उठाया। क्या लगता है वहां की जो जनता है, वहां की जनता भी रोजगार के लिए आज वोट देने पहुंचेगी, मतदान करने पहुंचेगी पोलिंग बूथ तक, या विकास के मुद्दों को लेकर पहुंचेगी पोलिंग बूथ तक? क्योंकि आप उन क्षेत्रों पर भ्रमण किया है तो आपसे ये जो प्रश्न है वो लाजमी है। जी साहिबा, आपने ठीक कहा। आपने महिलाओं की भी बात की, युवाओं की भी बात की। दो महिला वोटर हमारे साथ हैं जो युवा भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने वोट किया है। आपने पहली बार वोट किया है क्या, और क्या सोच के आपने वोट किया है? जी मैंने पहली बार किया है। मेरा तो यही सोच है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि युवा आए, ताकि युवा आएंगे तो वो जिस तरह से हर जगह एडवांस हो रहा है, हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, तो वो भी कुछ बदलाव करे, अच्छा करे। आपको लगता है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जो इस पर इस बार वोट की जा रही है? जी वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है। हम युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही है, और इस पे ही सबसे ज्यादा जो भी सरकार आएगी, मैं आशा करती हूँ कि इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हो, और ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात है साहिबा कि इन्होंने कहा कि रोजगार भी मतलब युवाओं का मुद्दा है। एक और महिला वोटर हमारे साथ हैं। आपने वोट किया है, क्या सोच के आपने वोट किया? किस तरह का आपको प्रतिनिधि चाहिए, किस तरह की सरकार चाहिए आपको? जी मैं भी यही सोची हूँ कि मुझे भी ऐसा सरकार चाहिए जो हम लोगों को रोजगार दे, और बहुत सारे डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट करवाए। हम लोग भी चाहते हैं कि एक युवा नया सरकार हम लोगों को मिले, जो कुछ बदलाव हो हमारे बिहार में। और सर मैं जैसे भागलपुर का बात है, तो मैं जिस तरह से और भी जगह विकास देखती हूँ बिहार में, मैं भागलपुर को बहुत ऐसा यहाँ की नागरिक हूँ, ऐसा फील होता है कि यहाँ पे बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत सारे क्षेत्र में अभी डेवलप करना बाकी है। जैसे कि मुद्दा उठा था कि कोटा में जो हब है कोचिंग सेंटर का, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी टीचर हैं सभी बिहार के ही हैं, तो वैसा कोई हब बिहार में क्यों नहीं बन सकता है ना, भागलपुर में क्यों नहीं बन सकता? तो यही सब मुद्दा है मेन, और इस पे अगर डेवलपमेंट हो जाए, काम हो जाए, तो हम युवाओं का और सबका बहुत विकास होगा। यही सोच के बस इस बार दी। बहुत बहुत अच्छी सोच है साहिबा। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सोच के साथ युवा आगे बढ़ रहे हैं कि क्षेत्र का कैसे विकास। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भागलपुर से लोग बाहर जाते पढ़ने के लिए, क्यों नहीं भागलपुर में लोग आ पाते हैं, और क्यों नहीं उनको भागलपुर में ही रोजगार मिल पाता है। ये अच्छी बात है कि बिहार में इस तरीके से चुनाव इस बार हो रहा है, और लोग विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। कैसे हमारा राज्य आगे बढ़े, कैसे हमारा प्रदेश। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां पर जेडीयू प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बोगो सिंह पर कार्रवाई हुई है। मटिहानी विधानसभा के विधायक है नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह। आचार संहिता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी हुई है, जमानत पर विधायक को रिहा किया गया है। तो अगर बात करें मटिहानी सीट की, तो मटिहानी सीट हॉट सीट मानी जा रही है। वर्तमान विधायक और एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह, इस पर पिछले 15 वर्षों से कब्जा है इनका, और उन पर कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो सीधा रुख करते हैं बेगूसराय के संवाददाता सौरभ का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, समझना चाहेंगे, जहां बेगूसराय से अब तक की बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बोगो सिंह पर कार्रवाई हुई है, मटिहानी से वो उम्मीदवार है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, देर रात कहा यह जा रहा था कि नरेंद्र कुमार सिंह जो जेडीयू के एमएलए हैं और अभी जेडीयू से उम्मीदवार भी हैं, ये अपने समर्थकों के साथ 3 बाइक पर सवार होकर मटिहानी विधानसभा में भ्रमण कर रहे थे। तभी पुलिस को किसी ने सूचना दी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है विधायक के द्वारा, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, और देर रात ही मटिहानी थाने में एक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। लेकिन विधायक का आरोप है कि जो उनके सामने उम्मीदवार हैं एलजेपी के, जो तस्कर सम्राट कहे जाते हैं, कामदेव सिंह, उनके पुत्र राजकुमार सिंह चुनाव मैदान में है, उनकी आपराधिक यों से साठगांठ रहा है, और उनके जो लोग हैं वो उनके वोटर को डरा धमका रहे थे, उसी को देखने के लिए वो गए थे। लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, इसमें 3 बाइक से वो गए थे, इसलिए उन्होंने कानून का पालन किया, और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो स्वतः थाने चले गए, और मामला दर्ज होने के बाद जमानत लेकर वो फिर से अपने
क्षेत्र में वापस गए हैं। जी सौरभ, ये समझना चाहेंगे जहां पर बेगूसराय मटिहानी सीट से बोगो सिंह उम्मीदवार हैं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का मामला उन पर दर्ज हुआ है, कहें कि मटिहानी सीट हॉट सीट है और अगर इस तरीके की अगर उनके सामने बात सामने आई थी तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को शिकायत करना था, उन्हें खुद जाने की या फिर आचार संहिता का उल्लंघन करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, इस संबंध में विधायक के द्वारा पहले भी चुनाव आयोग को खत लिखा गया था, इसीलिए चुनाव आयोग के द्वारा इस मटिहानी विधानसभा को सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अलग से पटना मुख्यालय से एक डीएसपी की तैनाती की गई है, जो सिर्फ मटिहानी विधानसभा में की सुरक्षा की देखभाल करेंगे। और सबसे बेगूसराय में हॉट सीट इसलिए बना हुआ है कि वहां से पूरे देश में जो 1980 के दशक में तस्कर सम्राट कहे जाते थे कामदेव सिंह, उनके पुत्र लोजपा से उम्मीदवार हैं। इसी को लेकर ये सीट प्रशासन के नजर में भी बनी हुई है, पटना मुख्यालय इस पर कड़ी नजर रख रही है, चुनाव आयोग की भी नजर इस पर है। इसी के कारण सुरक्षा के लिए अलग से स्पेशल डीएसपी पटना से भेजा गया है और जो सिर्फ मटिहानी विधानसभा में सुरक्षा का जायजा लेंगे। नरेंद्र सिंह भी बाहुबली बताए जाते हैं, बाहुबली हैं, दबंग विधायक हैं, उनके सामने तस्कर सम्राट के पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं यह सीट हॉट सीट बना हुआ है। सुरक्षा के दृष्टि से पटना मुख्यालय भी इस सीट पर नजर रख रही है और लगातार चुनाव आयोग भी इसकी निगरानी कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए सौरभ। तो आपको बता दें कि बेगूसराय से बड़ी खबर जहां पर जेडीयू प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बोगो सिंह पर कार्रवाई हुई है। मटिहानी विधानसभा के विधायक है नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह, आचार संहिता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी हुई जहां पर जमानत पर विधायक को रिहा किया गया। अगर हम बात करें मटिहानी विधानसभा सीट की करिश्मा, तो ये हॉट सीट है क्योंकि वर्तमान विधायक और एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह का इस सीट पर पिछले 15 वर्षों से कब्जा रहा है और महागठबंधन से माकपा के राजेंद्र प्रसाद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बात कर ले इस विधानसभा सीट से इस बार लोजपा ने कामदेव सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतार लड़ाई को रोचक किया है। तो हम एक बार सुनते हैं कि जेडीयू उम्मीदवार बोगो सिंह का क्या कुछ कहना है। कानून का पालन करता हूँ, भारत का नागरिक हूँ, भारत के संविधान की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मुझे सूचना मिली कि एलजेपी उम्मीदवार के कुछ गुंडे हमारे कार्यकर्ता के साथ धमकी गाली गलौज कर रहे हैं। इस सूचना के आलोक में मैं नया गाँव गया, बागडोब गया और वहाँ से जब मैं लौट के अपने घर को जा रहा था तो बदलपुरा चौक पर जिला प्रशासन की गाड़ी ने मेरे गाड़ी को रोका। मैं रुका, हमारी जांच हुई, जांच में कुछ नहीं मिले। 3 गाड़ी हमारे पास थी, तीनों गाड़ी सीज किया गया और कहा गया जो आपको चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन किया है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, आपको डिटेन में करने के लिए वेलकम। हम थाना आए, थाना में जिलाधिकारी के द्वारा FIR बनाई गई, मुझे बेल दिया गया, मैं अपने घर को जा। तो करिश्मा, आपने देखा किस प्रकार बेगूसराय की हॉट सीट मटिहानी पर कार्रवाई की गई है उम्मीदवार पर। फिलहाल वो जमानत पर रिहा हुए हैं। बिल्कुल। तो चलते हैं हम एक बार पटना की विधानसभा क्षेत्रों का हाल जानने और जानेंगे अपने सहयोगी गौतम से। तो गौतम, समझना चाहेंगे आपसे, जहां पर आप पटना के विधानसभा सीट पर मौजूद हैं, 9 विधानसभा सीट पर मतदान होना है, क्या कुछ वहां तैयारियां हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है? अगर हम बात कर ले कोविड-19 के बीच में विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसको लेकर वहां किस प्रकार से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, क्या उसको पालन किया जा रहा है? और जी देखिए, गाइडलाइन जो दिए गए हैं वो पहले से सभी लोगों को जानकारी है, मतदाताओं को भी जानकारी देनी होती है और इसका काम बखूबी जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। जहां हम खड़े हैं ये सशक्त मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके बारे में अगर बात कर ली जाए तो जो भी नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स का पालन करने को लेकर जो आप तस्वीरों में देखेंगे उन तमाम चीज़ों में ये दिख रही है कि नॉर्म्स का अभी तक तो पालन किया जा रहा है। इसके पहले चरण में जो मतदान हुआ था, जो सशक्त मतदान केंद्र नहीं, वहाँ पर जरूर भीड़ के कारण सोशल
डिस्टेंस की जो कही जा सकती है में जो है लापरवाही बरती गई थी। जो पदाधिकारी हैं, सेक्टर पदाधिकारी या जो भी कहा जा सकते हैं देख रेख या जो भी कहा जाता है मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए थे, उनके तरफ से कुछ लापरवाहियां हुई थी। इन बातों को उठाया भी गया था, चुनाव आयोग तक ये बातें पहुंची थी। इसके बाद दूसरे चरण का जो आज मतदान है, इसमें लोगों को पहले से ये गाइडलाइन दी गई थी। जिला स्तर पर जो मीटिंग्स हुई, कलेक्टर्स की तरफ से डायरेक्शन जो गया, पहले चरण के मतदान में जो भीड़ को लेकर जो सवाल उठे थे, उन तमाम चीज़ों पर सवाल रखा गया और इस बार सख्त निर्देश किया गया है सेक्टर प्रभारियों को कि वो अपने मतदान केंद्र को लेकर पूरी तरह से जो नॉर्म्स जो कोरोना को लेकर दिए गए हैं उसका पालन कराएं। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको तुरंत दूर करें। इसको लेकर देखिए, हम ऐसे भी ये वीवीआईपी इलाका है, राजभवन परिसर के अंदर ये मतदान केंद्र पड़ता है। कुछ देर पहले महामहिम राज्यपाल ने जो है यहाँ पर मतदान किया है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री बिहार वो जो है वो आने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ मतदान करने के लिए। तो एक सशक्त मतदान केंद्र है। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी वोटिंग के लिए जो डेवलप किया गया है उसमें काफ़ी बारीकता से काम किया गया है। जो दिखाए गए हैं आप देख सकते हैं, हमारे जो पैर के नीचे जो मतदाताओं के लिए जो सोशल डिस्टेंस का जो एक मानक तय किया गया है उसके अनुसार ही जो है ये यहाँ पर एक लगाया गया है, पैम्पलेट लगाया गया जहाँ पर लोगों को खड़ा होना है और उसके बाद मतदान केंद्र में जाना है। गेट पर जब लोग प्रवेश कर रहे हैं तो उनके लिए जो है हैंड सैनिटाइजर जो है वहाँ पर व्यवस्था की गई है। हैंड ग्लव्स भी जो है लोगों को देने की व्यवस्था अंदर की गई है, बाहर ये नहीं है। वहाँ पर उसे डिस्पोजल करते हुए उन्हें बाहर आना है। यानी ये सशक्त मतदान केंद्रों में जो है इस तरह की व्यवस्थाएं दिख रही हैं। मगर रूरल इलाकों में अगर बात कर ली जाए तो थोड़ी सी गड़बड़ियाँ होती हैं तब जब लोगों की भीड़ एक साथ पहुँच जाती है। मतदाताओं की एक उम्मीद होती है कि सुबह सुबह मतदान करके वो अपने घरों पर जाए, जो कहा जा सकता है कि जो भी उनका दिन भर का पूरा काम है उसमें वो लगे। मगर भीड़ इसी कारण जो है मतदान केंद्रों पर बढ़ी है और इस बार इन तमाम चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग ने पहले से ही जो है जितने भी मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। मैं पटना जिला की अगर बात कर लूँ तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में जो कहा जा सकता है कि जो भी पहले एक मतदान केंद्र होते थे उसे 2 कर दिया गया है। 4830 मतदान केंद्र जो है इस बार बनाए गए हैं। इस मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि जो लोगों की भीड़, जो हम अभी भी बात कर रहे हैं कि भीड़ जो उतर रही थी मतदान करने के लिए एक समय में, वो भीड़ को कंट्रोल करते हुए डिस्प्यूट किया जाए और उन मतदान केंद्रों का भी उपयोग किया जाए जहां पर लोगों की भीड़ पहुंचने से जो कहा जाता है कि लोगों में सोशल डिस्टेंस का ये सब जो नॉर्म्स का जो पालन कराना है वो आसानी से हो सके। तो तमाम चीज़ों को लेकर जो है गाइडलाइन दी गई है। दूसरे चरण का मतदान अभी से शुरू हुआ है। राज्यपाल ने पहले समय में यानी 7 बजे का शुरुआती समय जो होता है उस समय का उपयोग करते हुए उन्होंने मतदान किया और बिहार के लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि वो अपने घरों से निकले, स्वच्छ वातावरण है, मतदान करें और बेहतर मजबूत सरकार बनाने के लिए जो उनका योगदान है वो अपने उस योगदान में जो है अपने आप की भूमिका निभाए। मतदान उन्होंने करने के बाद जो है यहाँ से प्रस्थान किया, मीडिया से बात की, उन्होंने संदेश दिया। मैं पटना जिले को लेकर मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं। जो यहाँ पर इस बार मतदान केंद्रों में जो लोग आने वाले हैं उनकी जो 9 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान पटना जिला में है उसमें 32 लाख से अधिक, 32,60,000 से अधिक जो है मतदाता जो हैं आज मतदान करेंगे। 4830 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूरे 9 विधानसभा क्षेत्र में 127 जो कहा जाता है कि उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में है। बिहार की अगर बात कर ली जाए तो बिहार के 4 मंत्री जो हैं इस चुनावी मैदान में है। जो गौतम, जिस प्रकार से समझना चाहेंगे कि पिछले चरण के, अगर पहले चरण की हम बात कर ले तो पहले चरण में जिस तरह से महिला वोटर्स की कमी देखी गई, तो क्या लगता है इस बार महिला वोटर्स है वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगी? जी देखिए संख्या के अनुसार अगर बात की जाए तो अनुपात काफ़ी कम है, मगर वोटरों में जो कहा जा सकता है कि जो अब कमी दिख रही है। एक बात लोगों में ज़रूर है, थोड़ा सा डर कोरोना को लेकर है। वैसे लोग जो शहरी वोटर ज़्यादा हैं उनमें इन चीज़ों को देखा जा रहा है। जो मतदाता से हमारी बात हुई पहले चरण के मतदान में, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना के डर के कारण मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे, मगर राज्यपाल सुबह सुबह आते हैं 7 बजे करीब, वो पहला मतदान करते हैं यहाँ पर आकर और उन्होंने लोगों से अपील भी की कि जो चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है आप बेफिक्र होकर आए, सुरक्षा और सावधानी का ध्यान रखते हुए आए। आपके लिए भी जो है चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। साथ ही साथ जो कहा जाता है कि जो कोरोना से बचाव को लेकर जो कहा जाता है कि जो काम किए गए हैं वो आपको सुरक्षित रखने में मददगार होंगे। तो तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपील की है लोगों के लिए। पूरा दिन और जो कहा जाता है कि शाम के 6 बजे तक का समय रखा गया, 1 घंटे का समय बढ़ाया गया इस बार। 5 बजे तक का जो मतदान होता था वो से
6 बजे तक किया गया। पटना जिला की अगर बात करें तो पटना जिला में जो कहा जाता है कि 6 बजे तक, यानी 9 विधानसभा में 6 बजे तक मतदान होंगे। इसके पहले जो मतदान हुआ था पहले चरण में, वहां पर कुछ सेंसिटिव क्षेत्र है जहां पर मतदान की अवधि 4 बजे तक ही रखी गई। इस बार भी जो है सेंसिटिव क्षेत्रों में 4 बजे तक ही समय मतदान का रखा गया, मगर 6 बजे तक इस बार पटना जिला के 9 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। और वोटरों के लिए जो एक ये चिंता का विषय ये नहीं होगा कि कोरोना के मरीजों को लेकर अगर वो चिंतित है कि वो भी मतदान करना है, तो चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई उस गाइडलाइन में उन्होंने ये कहा है कि अगर कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो आइडेंटिफाई हैं उनको अगर मतदान करना है तो उन्हें भी मौका मिलेगा, मगर उनका समय जो होगा वो आखिरी समय में, यानी वो मान के चला जाए कि 5 से 6 बजे तक मतदाता अगर खाली रहेंगे, मतदान केंद्र उस समय खाली रहेगा, मतदाता नहीं रहेंगे, तो 5 से 6 बजे का जो समय उनके लिए निर्धारित किया गया वो 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया और वो उस समय जानना चाहेंगे मत का कि उपयोग कर। बांकीपुर का एक विधानसभा सीट है, बांकीपुर विधानसभा सीट है जहां पर अगर हम बात करें टक्कर की तो काफी दिलचस्प है। इस पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि ये हॉट सीट है जहां पर यहाँ पर विधायक नितिन नवीन है बीजेपी से। वही बात कर ले अगर हम वहां से पुलरस पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर चेहरे हैं। और वहीं अगर हम बात कर लें लव सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, तो बांकीपुर सीट जो है एक तरीके से हॉट सीट बनी हुई है। देखिए ये जो पुराना परिपाटी चलते आ रहा है पटना के शहरी सीटों का, मैं आपको एक जानकारी ये दे दूं कि पटना में अभी 9 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें से 6 सीट पर जो है भाजपा के सिटिंग विधायक हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन है, दीघा से संजीव चौरसिया है, दानापुर से आशा देवी है, फिर वहां से बख्तियारपुर से अगर बात की जाए तो रणबीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया है, फुलवारी से जो कहा जाता है कि जो सीट जो जदयू के कोटे में था, जो सिटिंग विधायक राम जो कहा जा सकता है कि श्याम रजक है और जो अब जदयू को छोड़कर राजद में चले गए हैं वो थे, यानी 7 सीटों पर जो कहा जा सकता था कि जदयू और बीजेपी के, जिसमें 6 सिवान से जुड़े हुए हैं, सिवान से निरंजन जुड़े हुए हैं। सिवान में निरंजन 5 विधानसभा सीटों पर, माफ कीजिएगा 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही शुरुआत हो चुकी है। क्या वहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर लगातार हमारी ये कोशिश है कि जितने मतदाता है वो मतों तक का प्रयोग करें, खासकर महिला मतदाता जो हैं वो बूथों तक पहुंचे। लगातार ये कशिश न्यूज कोशिश करिए कि जो मतदाता हैं वो अपने मतों का प्रयोग करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ सिवान में पूरा 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी तरह से सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। और महिलाओं की बात करें तो महिला जो है कि उत्सुकता पूर्व अपने घरों से निकलकर एकदम काफी उत्साहित हैं और पहले सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं और धीरे धीरे वोट करके हम जहां अभी खड़े हैं ये आपको आदर्श मतदान केंद्र है 227-228 और यहाँ पर आपको दिखा दे कि यही आदर्श केंद्र है जहाँ देखिए किस तरह इसको सजाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। जैसे कोरोना काल में जिस तरह चुनाव हो रहा है ये बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक जो लोग हैं उनके लिए खड़ा होने के लिए मार्का लगाया गया है और पूरा जो मतदान केंद्र पे मतदान कर्मी है वो यहाँ पर मुस्तैद हैं और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए किस तरह महिला जो है कि वो पहुंची हुई हैं और महिला अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर बूथ पे पहुंच चुकी हैं और ये अपने मत का प्रयोग करेंगी। पूरा तस्वीर जो दिखाते देखिए इधर इलेक्शन एजेंट जो हैं वो सारे लोग बैठे हुए हैं और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह जो दूसरा मतदान केंद्र यहाँ बनाया गया है वहां पर भी पूरी जो व्यवस्था है वो महिलाओं की लाइन लगी हुई है और कुछ महिला हैं उनसे हम बात भी करेंगे कि कौन से कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों पे वो मतदान कर रहे हैं। सर आप किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है, क्या मुद्दा है? भैया हम लोग शांति के लिए मतदान किए हैं। मुद्दा क्या, हम लोग को मिलना तो कुछ नहीं है, कोई भी रहेगा कोई कुछ देगा तो है नहीं, बस हम लोग अमन चैन से रहे, शांति के लिए है, बस इतना ही हम लोग चाहिए। काम तो होगा तो सबके लिए होगा, हमारे लिए अकेले थोड़ी होगा। बिल्कुल, तो ये लोग जो हैं कि अमन चैन शांति के लिए मतदान किए हैं। एक महिला है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आंटी ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? अच्छा के लिए कर रहे हैं कि जो हमारे नेता बनेगा अच्छा बनेगा कि देश के अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा। कुछ आपको एक
लड़की है उससे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है यह पहला है या दूसरा है ये नहीं पता है। आप पहली बार मतदान करने आई हैं? हाँ जी पहली बार है। पहली बार है? हाँ जी। काफी उत्सुकता है आपको? काफी ज्यादा, सुबह से उठ के यहीं पे आ गए। सबसे पहले आप बहुत ज्यादा। क्या लगा, किन मुद्दों को लेकर आप लड़की हैं? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर आपने ये किया है मतलब? आपको खुद पता होगा कि जो अभी कोरोना का सिचुएशन रहा है उसमें बिहार ने कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, तो ये जो आने वाला अपकमिंग टर्म है उसमें बहुत सारी सरकार से एक्सपेक्टेशन, सरकार चाहे किसी की भी हो, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। तो अब देखते हैं ये सरकार कितने एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरती है। तो हमारा बस मुद्दा यही था कि बेसिक चीजें, एम्प्लॉयमेंट्स है, हेल्थ की सुविधाएं हैं, इन सब चीजों पे कितना ध्यान दिया जाए। तो बेसिक मुद्दा यही है हमारे लिए, बिकॉज सबसे पहले जरूरी है रोटी कपड़ा मकान हो हर किसी के लिए, उसके बाद से बाकी चीजों को देखी जाए। तो हमारा बस बात आप यहाँ पहुंची हैं, जो मतदान केंद्र बना है जिला प्रशासन के द्वारा, कितना अच्छा लग रहा है? ये काफी अच्छा लग रहा है, पहली बार हम मतदान कर रहे हैं, ये सब देख के काफी अच्छा लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग काफी अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, सब लोग मास्क पहने हुए, तो काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पे? आप देख सकते हैं मास्क से लेके टेम्परेचर चेक हुआ, उसके बाद से सारे गोले बना रखे हैं कि हाँ कितनी दूर के बीच में 2 लोग खड़े हो। और निरंजन, हम जानना चाहेंगे, जहां वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही हैं, कोरोना की गाइडलाइंस की बात कर रही हैं, वो खुद भी अपने मत का प्रयोग करने आई हैं, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। उनसे जानना चाहेंगे कि अगर आप कोविड-19 के तमाम गाइडलाइंस को अगर आप पालन कर रहे हैं तो मास्क भी पहनना जरूरी है। बिल्कुल इनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए कि आप कोरोना काल की बात, तो हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं बन पा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के निरंजन। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 17 जिलों के 94 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहे हैं और शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। वहीं करिश्मा, अगर बात कर ले कुछ इलाकों में शाम 4 बजे तक ही मतदान होना है। हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ शुरू। कुल 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर हो रहा मतदान। सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। दूसरे चरण में कई बड़े प्रत्याशियों का दांव पर है भाग्य। लालू की होगी टक्कर तो नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों की अग्नि परीक्षा तय। दूसरे चरण को लेकर तैयारी पूरी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। का सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर में तैनात होंगे गार्ड। वृद्धों का रखा जाएगा विशेष ख्याल। राजधानी पटना में राज्यपाल फागू चौहान और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया मतदान के बाद डिप्टी सीएम ने किया वोट की अपील। राजनीतिक बयान से बचे। तीसरे चरण के पीएम मोदी और राहुल गांधी की चुनावी सभा आज। पीएम और राहुल करेंगे 2-2 चुनावी सभा। पीएम की सभा में सीएम नीतीश नहीं होंगे साथ। तीसरे चरण को लेकर सीएम नीतीश और तेजस्वी भी करेंगे चुनावी सभा। सीएम के एनडीए के लिए मांगे वोट। तेजस्वी दर्जनों सभा को करेंगे संबोधित। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह और मैं हूं करिश्मा। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। लगातार जो वो है युवा, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार हर जगह से हमारे जो सहयोगी हैं वो हर जगह से तस्वीरें साझा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस दूसरे चरण का जो चुनाव है तो अब वही आपको बता दें कि दूसरे चरण में कुल 1463। करिश्मा, हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी मिशाल का, जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मिशाल, तेज प्रताप यादव के साथ मौजूद है जो कि हसनपुर से उम्मीदवार हैं। अपना वोट गिराने का काम करें, बूथ पर जाने का काम करें। तो आज द्वितीय चरण का चुनाव है और आज को लेकर के तमाम लोगों की नजरें भी हैं और अभी तेज प्रताप हमारे साथ मौजूद हैं। हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप जी। वो समय आ गया जिसका इंतजार था, वोट होना है आज। आप भी अभी निकलेंगे, बूथों पे जाएंगे, क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे, खासकर हसनपुर की महान जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि अपने घरों से निकले और निफिक्र हो करके अपना
वोट गिराने का काम करें, बूथ पर जाने का काम करें। क्या लग रहा है अभी द्वितीय पहला चरण का चुनाव तो काफ़ी खास रहा है, लेकिन द्वितीय चरण का चुनाव इसको भी काफ़ी खास कहा जा रहा है, तो क्या लग रहा है? देखिए, पहला चरण का जो चुनाव था उसमें जहाँ तक कि हमें रिपोर्ट जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें बहुत अच्छा मार्जिन से मतलब कि अब महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा, और अभी जो दूसरा चरण का जो इलेक्शन जो हो रहा है उसमें भी हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं और पूरे तरीके से जीत हमें होके रहेगी हमारी। महिला वोटर्स के लिए क्या संदेश देंगे? महिला वोटर्स को भी हम यही कहना चाहेंगे कि निफिक्र होकर के अपने बूथ पर जाएं और वोट डालने का काम करें। तो बिल्कुल ये तेजप्रताप हमारे साथ है। तमाम बिहार वासियों को जो है अपील भी कर रहे हैं कि घरों से बाहर निकले, वोट डालें। बड़ी संख्या में महिलाएं भी घरों से बाहर निकले, वोट डालें। आज द्वितीय चरण का चुनाव है, जाहिर सी बात है आज के चुनाव पे तमाम लोगों की नजर टिकी है। तेजप्रताप जी भी हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी का भी आज जो है किस्मत का जो फैसला है वो होना है। तो तमाम तैयारियों के साथ जो है तेजप्रताप कशिश न्यूज के साथ खास बातचीत में मौजूद थे। कैमरामैन सुनील के साथ विशाल सिन्हा, कशिश न्यूज, पटना। तो हमारे सहयोगी ने तेजप्रताप यादव से बात की, यानी लालू के बड़े लाल से बातचीत थी ये, और जहां पर लालू के बड़े लाल तेजप्रताप यादव की बात कर ले तो वो हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हसनपुर विधानसभा सीट कहें कि हॉट सीट बन गया है इनके उम्मीदवार बनने से, और साथ ही इन्होंने लगातार हसनपुर की जनता से अपील भी की वो उन्हें वोट दे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में खगड़िया जिला के सभी चारों विधानसभा सीट के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, जिसके तहत लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपने पैतृक गांव अलौली विधानसभा सीट के शहरबन्नी गांव के बिलाही बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं वोटिंग के लिए बूथ पर कुछ समय चिराग को लाइन में भी खड़े रहना पड़ा। इस मौके पर चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता से विदा होना तय है सीएम नीतीश का, और साथ ही ये भी कहा कि लोजपा और बीजेपी सरकार बनाएगी। एक बार फिर से ये बातें दोहराई। नीतीश कुमार अपने हार से सहमे हैं, ये भी कहा, जिसके कारण बौखलाए सीएम निजी टिप्पणी कर रहे हैं। तो बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अधिकार है, मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको जरूर चुनें। तो ये तस्वीरें थी खगड़िया की, जहां पर चिराग पासवान अपने मतों का प्रयोग करने पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग अपने मतों का प्रयोग करें। और कशिश न्यूज भी आपसे अपील करती है कि आप अपने मतों का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले घरों से और मतों का प्रयोग करें। तो रुक करेंगे खगड़िया संवाददाता स्वतंत्र की, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र, समझना चाहेंगे कि जहां पर तमाम आम से लेकर खास तक अपने मतों का प्रयोग करने बूथों तक पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान भी अपने मतों का प्रयोग करने खगड़िया के शहरबन्नी गांव के अलौली विधानसभा सीट से वो अपने मतों का प्रयोग करने पहुंचे थे, और उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अपने मतों का प्रयोग करें, लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले। किस प्रकार की तस्वीरें वहां देखने को मिली जहां पर चिराग पासवान पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, वहां पर कोविड को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियां वहां देखने को मिल रही है? बिल्कुल साहिबा, आज खगड़िया में भी जिले के चारों विधानसभा सीट के लिए अपने निर्धारित समय से मतदान जो है शुरू हो गया है, और करीब करीब हर बूथों पर मतदाताओं की भीड़ जो है देखी जा रही है। क्या आम क्या खास, सब लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि चिराग पासवान जो लोजपा के सुप्रीमो है, उनका पैतृक गांव अलौली प्रखंड के शहरबन्नी में है। आज वो खुद 7:30 बजे के आसपास वो अपने जहां पे उनका गांव है वहां वो पहुंचे, और इसके बाद जो है बिलाही मतदान केंद्र पर वो आए। उनके साथ उनके चचेरे भाई और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज भी आए। वो लाइन में खड़े हुए अपने पाली का इंतजार कुछ समय किया, और इसके बाद जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने ये मीडिया से बात करते
हुए उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि लोजपा जो है विजय प्राप्त करेगा। उनके कई प्रत्याशी जो हैं जीत दर्ज करेंगे और आने वाले समय में जो है बीजेपी और लोजपा की सरकार बनेगी, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने हार से चिंतित हो गए हैं और इसी वजह से वह व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। तो साहिबा, आज भी चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा और उन्होंने एक बार फिर कहा कि उनका 10 नवंबर को विदाई होना तय है, उनका मुख्यमंत्री बनना असंभव है, ऐसा उन्होंने कहा। जहां तक आपने कहा कि खगड़िया में चुनाव को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही हर मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुष मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। मैं खुद ये अलौली विधानसभा क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित है, करीब करीब हर बूथों पर सुबह 7 बजे से ही ये समझना चाहेंगे, आपने कहा कि अलौली विधानसभा सीट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहां पर चुनाव कितने बजे तक संपन्न होगा? जहां पर चुनाव सुबह 7 से 6 बजे तक कई इलाकों में होना है, तो अलौली विधानसभा सीट की बात करें, वहां पर चुनाव कितने बजे तक संपन्न होगा? देखिए साहिबा, जैसा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कहा है कि अलौली में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक यहाँ पर मतदान होना है और यहाँ पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर वीडियोग्राफी, वेबकास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और यह जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से भी काफी डिफिकल्ट एरिया माना जाता है, क्योंकि कई गांव ऐसे भी हैं जो 2 नदी के पार है, तो वहां भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है, अभी शांतिपूर्ण हर जगह से मतदान हो रहे हैं। हालांकि कई जगह विलंब से वोटिंग होने की खबरें आ रही है, कहीं कहीं ईवीएम में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है, लेकिन जो भी समस्या सामने आ रहा है उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। फिलहाल वोटिंग जो है खगड़िया में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। 2 प्रत्याशी जो सिटिंग जदयू के कैंडिडेट हैं, उनका प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कुल 67 लोग यहाँ यहाँ प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य का फैसला यहाँ के 11 लाख मतदाता जो हैं आज करेंगे। स्वतंत्र, एक और बात समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख रहे थे, एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान पहुंचे थे अपने मतों का प्रयोग करने। उन्होंने लाइन में लग के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया, साथ ही उसका पालन किया। जो भी कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है उसको उन्होंने पूरी तरीके से पालन किया। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर, जहां पर जो खास लोग हैं वो भी कोविड-19 के तमाम गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल साहिबा, आपने सही कहा कि नियम सभी के लिए बराबर होता है, चाहे आम हो या खास हो। जाहिर सी बात है मतदान केंद्रों पर लोगों को लाइन में लग करके अपनी पाली का इंतजार करना होता है और खास करके कोविड-19 में सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करना है। लिहाजा चिराग पासवान जब अपने समर्थकों के साथ आए तो वो अपने समर्थकों को छोड़ वो खुद जो वहां पे 3 लाइन लगी हुई है मतदान केंद्र पर, वहां खुद वो खड़े हो गए। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उनको इंतजार करना पड़ा। जैसा कि मैंने देखा कि उनका थर्मल स्क्रीनिंग हुआ, इसके बाद उन्हें मास्क दिया गया, हाथ में दोनों हाथ को उनको सैनिटाइज करना पड़ा और इसके बाद वो अपना वोटिंग किए। वोटिंग करने के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा। तो नियम का उन्होंने कोई नई बात नहीं है कि चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला हो। एक और आज उन्होंने एक बार फिर से उन पर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान जारी है। कशिश न्यूज अपील करती है तमाम मतदाताओं से कि वो अपने मतों का प्रयोग करें। पहले चरण की बात करें तो महिला वोटर्स में कम उत्साह देखने को मिला, तो हम चाहेंगे कि कशिश न्यूज के माध्यम से हम तमाम महिलाओं से कहना चाहेंगे कि वो अपने घरों से निकलें और मतों का प्रयोग करें। हालांकि कोविड-19 है, कोविड-19 के बीच बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन तमाम चीजों को फॉलो करें, मास्क लगाएं, अपने साथ सैनिटाइजर रखें और तमाम गाइडलाइंस को पालन करते हुए मतों का प्रयोग करें, क्योंकि ये 5 साल में एक वक्त आता है जब आप अपने मतों का प्रयोग करते हैं। कि कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा जितने भी मतदान कर्मी जो हैं वहां पर
चुस्ती से मुस्तैद है। आप अपने मतों का प्रयोग करें। जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष मतदाता हैं, कशिश न्यूज अपील करती है कि आप अपने मतों का प्रयोग करें। हालांकि सुबह का वक्त है, धीरे धीरे जो मतदाता है वो पोलिंग बूथों तक पहुंचेंगे। फिलहाल पल पल के अपडेट के लिए आप कशिश न्यूज को देखते रहिए। तो आपको बता दें कि कुल 17 जिले के 94 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसमें हमारे साथ लाइव चैट पे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे पटना से, वेटनरी कॉलेज से। अशोक जी, जिस प्रकार से समझना चाहेंगे पटना के 9 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा और इस वक्त क्या कुछ स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं? देखिए करिश्मा, ये बिहार वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड है और यहीं पर 160 नंबर बूथ है, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे 8:30 बजे मतदान करने के लिए आएंगे। शहर का ये मोस्ट वीआईपी बूथ है, लेकिन यहाँ पे मतदाताओं की जो संख्या है वो संख्या कह सकते हैं कि काफ़ी कम है। इक्के दुक्के मतदाता ही आ रहे हैं और अपने वोट का प्रयोग करके जा रहे हैं। चूंकि यहाँ पे यह वीआईपी मतदान केंद्र है, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरी तरह से बैरिकेडिंग किया गया है ताकि कहीं कोई अंदर बाहर न कर सके। मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और यहाँ पे जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था उसके मुताबिक तापमान मापने का यंत्र है, सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर है और इसके अलावा अन्य जो चुनाव आयोग ने घोषणा की थी वह व्यवस्था यहाँ पे की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मतदाताओं की जो संख्या है वो अभी संतोषजनक नहीं है। ये कुछ देर पहले ही राबड़ी देवी के भाई हैं प्रभुनाथ यादव, वो यहाँ पे आए थे मतदान करने के लिए और मतदान करके वो यहाँ पे गए हैं। तो कह सकते हैं कि बस इंतजार लोगों का किया जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव समेत अन्य जो लालू परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर आवेंगे और मतदान करेंगे। हालांकि लालू प्रसाद यादव की कमी इस बार खलेगी क्योंकि वो मतदान करने के लिए नहीं आ पाएंगे, लेकिन इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के आने की यहाँ पे संभावना है। जी अशोक जी, एक बात समझना चाहेंगे, आप जहां मौजूद है वहां पर लालू परिवार के खास लोग, लालू परिवार के लोग जो है वहां मतदान करने पहुंचेंगे। अगर हम बात कर लें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण लालू परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कहा कि क्योंकि जहां से राघोपुर से तेजस्वी यादव उम्मीदवार है और वो विपक्ष से मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं। वहीं बात कर ले हम अगर हसनपुर सीट की, तो हसनपुर से तेज प्रताप यादव जो है वो उम्मीदवार है। तो लालू परिवार के लिए दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए साहिबा, जो लालू परिवार के दो चिराग हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव, तो तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में सीएम के उम्मीदवार भी हैं। तो निश्चित रूप से जो महागठबंधन को जिताने का जिनके ऊपर दायित्व है वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं राघोपुर से, और वैसी परिस्थिति में तेजस्वी की भी प्रतिष्ठा इसमें जुड़ी हुई है। दूसरी बात, तेज प्रताप यादव इस बार महुआ विधानसभा छोड़ करके हसनपुर गए हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी एक चुनौती है और उनको भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है 94 सीटों पर, इसमें 31 सीटों पर तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी पिछले चुनाव में जीती थी, जिस समय जदयू, कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन में था। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव अलग हैं, मतलब जदयू उनसे अलग हो गई है। तो वैसी परिस्थिति में दूसरे चरण के जो 94 सीट हैं उस सीटों पर अगर उन्हें बेहतर रिजल्ट मिलता है तब उनके सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। और निश्चित रूप से यह चरण काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि तीनों चरणों में सबसे ज्यादा 94 सीटें इस पर हैं और खास करके वो इलाके हैं जो राबड़ी देवी का गृह क्षेत्र है, चाहे वो गोपालगंज हो, लालू प्रसाद का गृह क्षेत्र है और तेजस्वी प्रसाद यादव का कर्म क्षेत्र है। तो इसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ मिथिलांचल का जो इलाका है वो इलाका अति पिछड़ा हुआ इलाका है। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ के जो मतदाता हैं वो मतदाता भी कहीं न कहीं पिछले दफे महागठबंधन के पक्ष में आए थे, जिसमें जदयू भी शामिल था। हालांकि इस बार इन मतदाताओं का रुख क्या होता है वह तो चुनाव परिणाम बतलाएगा, लेकिन फिलहाल इतना कह सकते हैं कि लालू परिवार के लिए यह चुनाव एक कसौटी है। खास करके दूसरे चरण का जो मतदान है वो काफी महत्वपूर्ण है। जी अशोक जी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि जहां पर चंद्रिका राय जो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी भी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बेटी ऐश्वर्या राय चुनाव प्रचार करने के लिए उतरी थी, अपने पिता के लिए लगातार वोटों की अपील कर रही थी। तो कहें एक तरीके से अगर हम वहां की सीट की बात कर लें तो इस वजह से हॉट सीट बनी हुई है। मैडम को
हाँ बिल्कुल, देखिए हमने पहले ही कहा था कि लालू प्रसाद यादव के लिए ये दूसरे चरण का मतदान काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों गठबंधन के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए भी ये मतदान है। क्योंकि पिछले चुनाव में 30 सीटें जदयू को आई थी, तो ऐसी परिस्थिति में जदयू के लिए ये चुनौती है कि उस 30 सीटों को बरकरार रखना और इसके अलावा अन्य सीटें जीतनी है। 22 सीटें बीजेपी को मिली थी जो इस बार जदयू के साथ है, तो 52 सीटें तो एनडीए के पास हैं। दूसरी बात है कि इससे यदि ज्यादा नहीं आता तो फिर सरकार बनाने में कठिनाई होगी। अभी हम इस बूथ पर जिस पर खड़े हैं, हमारे साथ युवा मतदाता हैं और युवा चेहरा भी अभी चुनाव मैदान में है। हम इनसे बात करते हैं। आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या अब उम्मीद लेकर के आप यहाँ पे आए? हम बस यही उम्मीद लेकर आए कि बिहार में शांति हो, लोगों को रोजगार मिले, और हमारा मानना है कि अगर कोई नया चेहरा आते हैं तो बिहार में ज़्यादा तरक्की होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो कोरोना के दौरान जो बहुत सारे भटक रहे थे। अशोक जी, हम एक बात जानना चाहेंगे, जो युवा मतदाता है उनसे आप ये भी जानने की कोशिश करें कि बिहार में लगातार रोजगार के मुद्दे उठ रहे हैं, जितने भी युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, तो क्या किन मुद्दों को लेकर आज वो पोलिंग बूथों तक पहुंचे हैं वोट करने के लिए? नहीं आ रहा, हमारे भोजपुरी तबके में बहुत सारे लोग आते हैं तो उनसे डायरेक्ट हमारी बात होती है, तो पता चलता है कि जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है, उस आधार पे हम अपना वोट देते हैं। लेकिन रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आपने कहा कि पलायन होता है, युवा बेरोजगार हैं। आप क्या मानते हैं कि जो सरकारें आती हैं वो रोजगार पर ध्यान देती हैं, और जो इस बार जो वादे किए जा रहे हैं वह कहाँ तक जमीनी स्तर पर उसको लागू किया जा सकेगा? जो नए चेहरे हैं, मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा वादे पे थोड़े खरे उतर सकते हैं वो, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो बिहार की स्थिति है वो आप लोग भी देख रहे हैं कि रोजगार बिल्कुल नदारत है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, और बिहार के बाहर भी बिहारी लोग को ज़्यादा पूछ नहीं होती, तो इसलिए हमें लगता है कि इस बार कुछ बेहतर होने वाला है। आप महिला हैं, महिलाओं की आधी आबादी भी है, और दूसरी बात कही जाती है कि सुशासन में जो महिलाएं सुरक्षित रही हैं और जो बुनियादी सुविधाएं उनको प्राप्त हो रही हैं। शराबबंदी जैसे भी सरकार ने फैसले लिए, लेकिन इस बार जो चुनाव में है इन सारे मुद्दों से अलग हट करके दूसरे मुद्दे आ गए हैं। आप क्या मानते हैं उसको कि जो पिछली सरकार है या जो सुशासन की बात करते हैं उन लोगों ने जो काम किया, या फिर जो नए नए वायदे किए जा रहे हैं, दोनों में तारतम्य है क्या? ये किस पर भरोसा किया जाए? नहीं, वायदे की जहाँ तक बात है तो अभी जो आपने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया गया पिछले प्रशासन में, बहुत अच्छी बात है, इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। बट हमें लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे पढ़ के और अभी सड़क पे हैं, तो हमें लगता है कि नए को मौका मिलनी चाहिए, और वो महिला का भी ध्यान देंगे और अनएम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान देंगे और प्लान को भी रोकेंगे। सो आई थिंक चेंज इज मस्ट। आपको लगता है कि जो नेता वायदा कर रहे हैं वो वायदा पूरा होगा और ज़मीनी हकीकत जो है सो सफल होगी? और सबसे बड़ी बात है कि नेताओं के वादों पर कितना भरोसा है? भरोसा तो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, भरोसे पे ही ये दुनिया टिकी है, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। और आई थिंक कि अगर चेंज होगा तो बेहतर होगा। बस ठीक है। तो साहिबा ये देख रहे हैं कि जो युवा हैं उन्हें भी ये लगता है कि जो बेरोजगारी की समस्या है उस समस्या का समाधान जरूरी है, और जो लीडरशिप है वो अगर वायदे कर रहा है तो उस वायदे पर उसे भरोसा करना चाहिए और उसे मौका देना चाहिए। दूसरी बात महिलाएं हैं, महिलाएं ये मान रही हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन रोजी रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर के सभी कह रहे हैं कि इस पर चिंता करने की जरूरत है। और जिस तरह से इस बार के चुनाव में माहौल बदला है और जिस तरह की नई बातें आ रही हैं या जिस तरह के मुद्दे उभर रहे हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मतदाता भी उससे प्रभावित हुए हैं। अब फिर चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इस बार बिहार में विकास और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, और उस मुद्दे को लेकर के जो मतदाता हैं वो एक तरह से कहिए कि इस पर गंभीर हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, जरूरत है आधी आबादी को ज्यादा ज्यादा अपने मतों का प्रयोग करने का, घरों से बाहर निकलने का। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पहले 1 घंटे का वोट प्रतिशत की जानकारी आपको दे दें। अब तक के कुल 3.7% मतदान हुए हैं। पहले 1 घंटे में सबसे ज्यादा भागलपुर में मतदान हुआ है, पहले 1 घंटे में वोटिंग प्रतिशत में सबसे कम है। फिलहाल अब तक की अपडेट, नालंदा में सबसे कम वोटिंग हुई है,
पश्चिमी चंपारण की बात करें तो 2.8% वोटिंग हुई है। पूर्वी चंपारण में 3% वोटिंग हुई है। बेगूसराय में 3.3% वोटिंग हुई है। दरभंगा में 2.8% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में 3% वोटिंग हुई है। वैशाली में 2.6% वोटिंग हुई है। सीतामढ़ी में 2.6% वोटिंग हुई है। नालंदा में 2.5% वोटिंग हुई है। पटना में 3.5% वोटिंग हुई है। भागलपुर में 3.7% वोटिंग हुई है। शिवहर में 2.8% वोटिंग हुई है। सारण में 2.7% वोटिंग हुई है। गोपालगंज में 3.2% वोटिंग हुई है। मधुबनी में 3% वोटिंग हुई है। सिवान में 3.2% वोटिंग हुई है। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में 2.9% वोटिंग हुई है। तो करिश्मा, ये पहले 1 घंटे की जो प्रतिशत थी वो हम दिखा रहे थे, तो लोगों से अपील करेंगे अब भी कि अपने घरों से निकले। अब वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है और 1 घंटे के जो प्रतिशत है वो आपको हम बता रहे थे। तो बिल्कुल लगातार कशिश न्यूज आपसे अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो लगातार हमारे साथ रोसड़ा से आदर्श बूथ से हमारे सहयोगी श्रीकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए लाइव चैट पे। श्रीकांत, जानना चाहेंगे क्या तस्वीरें हैं वहां की, और अगर जो आदर्श बूथ बनाए गए हैं ये आदर्श बूथ मतदाताओं को कितने आकर्षित करें अपनी ओर? कि अब मतदान को लगभग शुरू हुए 1.5 घंटे का वक्त हो चला है और इस वक्त हम समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा में मौजूद हैं और रोसड़ा विधानसभा का ये आदर्श बूथ है। सामने देख सकते हैं आप, काफी आकर्षक ढंग से इसे सजाया गया है और अब जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे बूथों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो संख्या होनी चाहिए मतदाताओं की वो संख्या में काफी कमी है। महिला मतदाता हम कह सकते हैं। इसके पहले भी हमने जो बूथ का मुआयना किया था उन बूथों पर महिला मतदाताओं की संख्या उतनी नहीं थी, जबकि जो पिछले चुनाव में देखा गया था कि जो महिला मतदाता हैं वो काफी निर्णायक रही थी, निर्णायक साबित हुई थी वोटिंग के लिए और लगभग 100 सीटों पर ऐसा माना जाता है कि दूसरे चरण और तीसरे चरण के मतदान को लेकर जो महिला वोटर्स हैं वो काफी निर्णायक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो एरिया बनाया गया है आदर्श आचार संहिता का जो बूथ है रोसड़ा का, उसमें जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल तैयारी अभी फिलहाल दिख रही है। यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनके बैठने के इंतजाम किए गए हैं। जो लोग आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग के बाद उन्हें सैनिटाइज भी किया जा रहा है और देख सकते हैं आप जो टेम्पररी हैंड ग्लव्स हैं वो दिए जा रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और लगभग जो बूथ पे संख्या है वो कह सकते हैं आप कि पुरुष मतदाता हों या महिला मतदाता हों वो अभी भी बहुत कम संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कतारें जो हैं वो फिलहाल लोगों की लगी हुई हैं ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो हिस्सा ले सकें। जी, बाकी अगर कुल मिलाकर हम बात करें रोसड़ा की तो हमारे साथ यहाँ के सहयोगी रंजीत जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या नज़ारा है, क्या दृश्य है जो देखा जा रहा है कि रोसड़ा में कितना उत्साह है चुनाव को लेकर वोटरों के बीच और किन के बीच सीधी टक्कर रोसड़ा में है। देखिए, रोसड़ा विधानसभा में 3,779 मतदाता यहाँ पे हैं और 476 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह का वक्त 1.5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे महिलाओं का देखिए आदर्श था और पिंक बूथ है, लेकिन जो महिलाओं का जो उत्साह अभी जो पहले पिछले चुनाव में देखने को मिलता था वो अभी फिलहाल कम है। भले 10 बजे के बाद जो महिलाएं घर की जो काम है वो करके यहाँ पे खास करके इस मतदान केंद्र पर महिलाओं की काफी तादाद हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल अभी जो महिला मतदाता है वो अभी कम यहाँ दिख रही है। जो कोविड-19 को लेकर जो चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश दिया गया था वो लगभग यहाँ दिखने को मिल रहा है। लेकिन और जो बात कहें कि जो पुरुष की यहाँ पे जो पुरुष की संख्या है वो नगण्य के बराबर है, महिला मतदाता भी ज्यादा है यहाँ पे। प्रशासन की जो बात है, रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ के जो ब्रजेश कुमार हैं, रोसड़ा डीएसपी शहरियार अख्तर वो खुद कैंप कर रहे हैं। सरकार क्या लग रहा है आपको रंजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो चुनाव था उसमें महिलाओं की संख्या पिछले चुनाव में अधिक थी, इस बार कम है। देखा जाता है कि जो महिला मतदाता है वो सुबह अक्सर यहाँ पर आ जाती हैं। श्रीकांत, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, जिस प्रकार से समझना चाहेंगे श्रीकांत, लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। जो इस तरीके से हम आप तस्वीरें देख रहे हैं वहां पे जो महिलाएं हैं वो मास्क नहीं लगाए, तो कहीं ना कहीं आप वो तस्वीरें देखिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें।
लेकिन जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जैसे कि निश्चित तौर से आपने सही कहा, बहुत ही सही सवाल है कि जो महिला मतदाता हैं, वो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रही है। भले उन्हें हैंड ग्लव्स दिया जा रहा हो, भले उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है, मतदान करने आई हैं, मास्क नहीं लगाई हैं, नहीं मास्क नहीं लगाई हैं, नहीं है मास्क, तो देख सकते हैं मास्क बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर लोग जागरूक श्रीकांत, नहीं जिस है। तरह से समझना चाहेंगे कि यह चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि उन्हें ग्लव्स दिया जाएगा, मास्क दिया जाएगा, क्या चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया ये सारे सामान? क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का कहना है कि मास्क नहीं है। जैसे कि निश्चित तौर से हालांकि व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए, आप देख सकते हैं मास्क पहने, सैनिटाइज, ये सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। सामाजिक दूरी का भी पालन करें, लेकिन पूर्णतः जो है गाइडलाइन का पालन बूथों पर होता हमें नहीं दिख रहा है। चाहे वो सामाजिक दूरी की बात हो, चाहे वो मास्क पहनने की बात हो, इतना जागरूक भी नहीं है लोग, और इतनी सुविधाएं जो होनी चाहिए, पूरी मुकम्मल व्यवस्था, वो व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि जो दूसरे चरण का रण है, उस रण से बिहार का जो सत्ता का सिंह द्वार है वो खुलेगा। पूरे दूसरे चरण के मतदान में अगर हम बात करें तो पिछले बार के चुनाव में 1/3 सीटों पर जो है वो महागठबंधन ने बढ़त हासिल की थी। हालांकि 2015 का परिदृश्य कुछ अलग था, लेकिन इस बार का जो रण है, ये दूसरे रण में कई जो प्रतिष्ठित व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आरजेडी के तेजस्वी यादव हों या फिर तेज प्रताप हों, बिहार सरकार के 4 मंत्री हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। कई सारे बाहुबली हैं, हम आगे भी आपको ले चलेंगे। देख सकते हैं ये दूसरा बूथ बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर भी श्रीकांत, हम चाहेंगे कि वहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, मतदान कर्मी जो हैं वो जो बैठे, उनसे आप एक बार बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिर वो आदर्श बूथ है जहां पर महिलाओं को बूथों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, और आदर्श बूथ को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। लेकिन ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 के बीच ये बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उनको भी पालन करना जरूरी है। जैसे कि निश्चित तौर से अब हम ये दूसरे बूथ पर आए हुए हैं, ये भी पिंक बूथ है, आदर्श बूथ है। 139 रोसड़ा जो विधानसभा क्षेत्र का ये बूथ है, लेकिन देख सकते हैं बूथ पूरी तरीके से खाली है, जबकि यह माना जाता है कि रोसड़ा का शहरी इलाका है यह, लेकिन इक्का दुक्का वोटर ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग सुबह से वोटिंग कर चुके हैं, यहाँ पे कतार की कमी है, क्या लग रहा है? क्या कितना 50-60 हो गिरा होगा सुबह से। महिलाओं की संख्या कितनी है यहाँ पर? महिलाओं को ये ज्यादा है, महिला ज्यादा है। तो अभी तक क्या लग रहा है आपको, महिला की संख्या ज्यादा है फिर भी? हालांकि जो बूथ श्रीकांत, आप जिस महिला से बात कर रहे थे, मतदान कर्मी से बात कर रहे थे, ये भी उनसे जानने की कोशिश करें कि आदर्श बूथ है ये, इसका ये हाल है जहां पर मास्क का वितरण नहीं किया गया। जो महिलाएं हैं उन्हें बताने की जरूरत है कि कहीं न कहीं अभी कोरोना गया नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। जी निश्चित तौर से देखिए, मास्क का वितरण सर नहीं किया जा रहा है क्या लोगों के बीच जो आ रहे हैं वोटर? मास्क नहीं दिया गया है, मास्क नहीं दिया गया है, सैनिटाइजर और ग्लव्स दिया गया है। अच्छा, सैनिटाइजर और ग्लव्स ही दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग भी की अगर हम बात करें और मास्क की, तो इन सब चीजों मास्क की बात समझ रहे हैं श्रीकांत, जहां पर चुनाव आयोग ने कहा था कि मास्क का वितरण किया जाएगा, लेकिन मास्क वितरण नहीं किया गया है। उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर मास्क का वितरण क्यों नहीं किया गया, अगर लोग जो वहां पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। जैसे कि निश्चित तौर से जो यहाँ बूथ पर बैठे कर्मी हैं, उनका कहना है कि इन्हें मास्क नहीं दिया गया है बांटने के लिए, ताकि वो जो वोटर्स हैं उनके बीच उसका वितरण कर सके। ये बहुत सारे जो देख सकते हैं महिलाएं हैं। आपको मास्क नहीं दिया गया है? जी नहीं मिला है, बस किट में जो दिया गया है, बस किट मिला है। तो ये मास्क जो आप खुद से लाई हैं? हाँ खुद से लाए हैं। तो वोटर जो आ रहे हैं बूथ पर, उनको मास्क नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा। नहीं। फेस शील्ड भी लगाना था यहाँ पर बूथ पर, तो फेस शील्ड भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा, फेस शील्ड है तो उसको कहाँ रखी हुई है? ये आदर्श बूथ का हाल है श्रीकांत, ये हम आदर्श बूथ दिखा रहे हैं जहां पर आदर्श बूथ में ये हाल है, तो कहें कि अन्य बूथों का क्या हाल होगा?
देखिए निश्चित तौर से आदर्श बूथ है, पिंक बूथ है, उसकी ये स्थिति है, तो अन्य बूथों की हालत क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। कतारें जो हैं देखें, 2 महिलाएं आई हैं अभी, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या मास्क नहीं लेकर आई हैं। भूल गई तो कोरोना का डर खत्म हो गया है? नहीं सर, डर नहीं खत्म हुआ है। डर नहीं खत्म हुआ है, यहाँ सुविधा है, दूरी बना के है। दूरी बनाकर हैं। आप मास्क पहन कर आई हैं? हाँ सर। तो यहाँ पे मिला है या घर से लेके आई हैं? घर से लेके आए। अपने घर से लेके आए? हाँ। यहाँ मास्क नहीं मिला? नहीं, यहाँ मास्क नहीं मिला। तो क्या सारा काम करके आई हैं घर से या फिर जाके कीजिएगा? नहीं, खाना नहीं बनाए हैं। अच्छा, खाना नहीं बनाई है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार महिला वोटर बहुत लंबा लाइन रहता था, इस बार कम है महिला वोटर? हाँ, कम है। कम है? हाँ। क्या कारण आप लोग को लगता है? आप भी महिला हैं? कोरोना के कारण। कोरोना का डर है इसके कारण? हाँ। और बूथों पर सुरक्षा को लेकर वो डरी हुई है कि जाएंगे तो श्रीकांत, सुविधा आप जाना चाहेंगे, कोरोना का डर है तो महिलाएं मास्क पहन कर नहीं आ रही हैं, वो करिए कि घर पे भूल गई। ये हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषणों में कहते आए हैं कि 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी। और कोरोना का जो आंकड़ा देखे तो लगातार मौतों का सिलसिला जारी है और इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान हो रहा है। महिलाओं की संख्या कम है क्योंकि कोरोना है, लेकिन जो महिला पहुंच भी रही है वो भी जो कोरोना के गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं कर रही है। निश्चित तौर से देखिए जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं हो रहा। हालांकि भले ही ये आदर्श बूथ हो, लेकिन जो सर्कल बनाए जाते हैं, जो लोगों के खड़े होने के लिए गोल चक्कर बनाए जाते हैं, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए जाते हैं, वो यहाँ पर हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है इस आदर्श बूथ में। हालांकि सारी सुविधाएं हो, लेकिन जो मास्क वितरण होना है वो नहीं है। तो सुविधाओं में निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कमी है। और जैसा कि आपने अभी महिलाओं को बोलते हुए सुना कि कोरोना को लेकर अभी भी जो डर है वो घर की महिलाओं में है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो घर पर रहती हैं, दिन भर छोटे बच्चे हैं या फिर पूरे परिवार को संभालती हैं, तो इसे लेकर महिलाओं में अभी भी जो है आपके 2 महिलाएं आ रही, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। वो पहुंची हैं बूथों तक, क्या कुछ मुद्दे को लेकर आज वोट करने पहुंची हैं? पूनम कुमारी। अच्छा पूनम जी पहली बार वोट डाल रही है? वोट डाल दिया? फर्स्ट बार है। फर्स्ट टाइम वोटर है आप, तो कितना उत्साह है आपको? बहुत है, बहुत ज्यादा उत्साह है। किस मुद्दे को लेकर आप वोट कर रही हैं? क्या लग रहा है बिहार पूरे चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? क्या मुद्दे को लेकर आप आई हैं? बिहार थोड़ा आगे बढ़े और फर्स्ट बारिंग है हमारा, थोड़ा देखेंगे कि कैसे होता है कि बिहार। अच्छा, एक्साइटमेंट बहुत है कि अंदर जाएंगे देखेंगे वोट कैसे होता है, बिहार आगे बढ़े। मतलब किस मामले में आगे बढ़े आपको लग रहा है? शिक्षा में। और जो हमारा जो भी बिहार के लिए है, जो लोग सोचते हैं कि हमारा बिहार पीछे है, वो सब आगे बढ़े, यही सब को लेकर क्या लग रहा है? आप युवा हैं, शिक्षित हैं, बिहार में युवाओं की बात हो रही है, जैसा अभी आपने कहा विकास और शिक्षा, इन दोनों मुद्दे को लेकर आप आई हैं वोट करने के लिए, लेकिन क्या लग रहा है महिलाओं की संख्या में कमी हो रही है? जो युवा वोटर्स हैं, जैसे आप फर्स्ट टाइम वोट करने आई हैं, जो लड़कियां हैं उनकी संख्या में कमी है, जो युवा हैं इस इलाके में उतने युवा नहीं दिख रहे। क्या कारण मानती हैं आप अपने हिसाब से? कोरोना का डर है या खत्म हो गया? कोरोना का डर है अभी भी। आप मतदान करने आई हैं, घर का सारा काम कर लिए हैं कि जाके कीजिएगा? जाके करेंगे। तो हालांकि अभी भी कुछ ऐसे वोटर्स हैं, जैसे आपने सुना, श्रीकांत, ये समझने की कोशिश करेंगे जहां पर युवा से लेकर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी बूथों तक पहुंच रही है, लेकिन कहीं न कहीं आधी आबादी जो है वो भी अभी भी घर से बाहर निकलने में संकोच कर रही है। लगातार हम अपील कर रहे हैं कि जहां पर आधी आबादी को अपने दम को दिखाने की जरूरत है, अपने मतों का प्रयोग करने की जरूरत है। निश्चित तौर से देखिए ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो सुबह में वोट करती हैं, उनकी कतारों की संख्या सुबह के वक्त अधिक रहती है, क्योंकि उसके बाद उन्हें घर का काम करना रहता है, और दोपहर के बाद जो पुरुष मतदाता हैं उनकी संख्या अधिक है। लेकिन इस बार का जो दृश्य है वो अलग सा है। क्या कारण मानते हैं रंजीत जी आप, यहाँ पर जो इन इलाकों में वोटर्स की संख्या कम है, रुचि लोग कम ले रहे हैं, उत्साह कम है? देखिए इस बार मतदाता में काफ़ी नाराजगी भी है। जो सरकार का जो जितने भी योजनाएं जो आई थी वो यहाँ पे रोसड़ा के लोगों को कम काफ़ी मिलने को मिला। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भाजपा और लोजपा दोनों प्रत्याशी है। कांग्रेस के पहले यहाँ सिटिंग विधायक रह चुके हैं। यहाँ से रोसड़ा से
आपको जिला का मुद्दा लगातार उठता रहा है। रोसड़ा वाले को, यहाँ के लोगों को जो यातायात की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही कई स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, दूर समस्तीपुर, पटना या किसी अन्य राज्य जाना पड़ता है। श्रीकांत, हम चाहेंगे आप ऐसे कई रंजीत से ये भी समस्याओं को पूछिए कि लगातार वो उन क्षेत्रों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पर उन क्षेत्रों के लोगों से मिल रहे हैं, क्या उन्होंने लोगों को टटोला है कि लोगों का इस बार किस मुद्दा पे वोटिंग करने जाएंगे? और साथ ही अगर हम बात कर ले उन क्षेत्रों की जहां पर रोसड़ा में आज मतदान हो रहा है, वहां पर क्या मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि जो संख्या दिख रही है वो काफी कम है, ये आदर्श बूथ का हाल है। हाँ जी, देखिए निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं कि जो महिला वोटर्स हैं या फिर पुरुष वोटर्स हैं उनमें कम है, लेकिन रंजीत जी आप इस इलाके में काफी दौरा भी किया है आपने, काफी चुनावी कवरेज भी किया है आपने, क्या लग रहा है कि किस कारण से उत्साह कम है? जागरूकता की कमी है या फिर प्रशासन के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा इन इलाकों में उतना लोगों को जागरूक नहीं किया? अगर जिस बूथ पर हम खड़े हैं ये पिंक बूथ है, आदर्श बूथ है, अगर इन बूथों का ये हाल है तो दूर दराज के जो इलाके हैं उन इलाकों में क्या सूरत रही होगी? पूरे विश्लेषण जो है चूंकि हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये शहरी क्षेत्र है, जो चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश था, इस तरह के जो प्रचार प्रसार थे इस बार कम देखने को मिला। एक गाड़ी थी और वो चलता था, पहले से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, वीडियो फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता था, वो लोकतंत्र को पर्व की मजबूती को लेकर कई दिशा निर्देश मिलता था, लेकिन इस बार नहीं मिला। और ग्रामीण क्षेत्र में जो बात करें, कुछ लोग उत्साह है, ग्रामीण क्षेत्र के बूथों पर उत्साह दिख रहा है, लेकिन अभी फसल कटने का समय भी चल रहा है, धान का फसल कट रहा है, उसके बाद खेतों में दलहन की बुआई हो रही है। ऐसे परिस्थिति में किसान लोग जो है सो वो कुछ गांव की जो महिलाएं हैं वो बूथों पे आ रही हैं। शहरी क्षेत्र में मतदाता की जो महिला मतदाता है वो नहीं आ रही है। उनके पीछे सबसे बड़ी बात है कि उनको जो शहरी क्षेत्र की महिलाओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वो शहर में तो सभी चीज जो होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए, उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है। इसको लेकर नाराजगी इस बार महिलाओं में काफी उत्साह, अब देख चुके पिछले लोकसभा के भी चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव, उसमें महिलाओं की उत्साह काफी ज्यादा मिलता था, लेकिन इस बार बहुत कम देखा जाए। 2 घंटा का समय होने जा रहा है, लगभग महिला इक्का दुक्का करके आ रही है, लेकिन जो चलिए श्रीकांत, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे और तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में नालंदा जिले के बिहार शरीफ के नगर निगम कार्यालय में आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मगर इस बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ ना तो मतदान कर्मी सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और ना ही मतदाता। हालांकि मतदाता है उनमें काफी उत्साह है और कोरोना पर मतदान भारी पड़ रहा है। यहाँ की स्थिति का जायजा लिया कशिश न्यूज के संवाददाता राजकुमार ने। इस वक्त हम मौजूद है बिहार शरीफ ब्लॉक में, जहां पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर फूल मालाओं से सजाया गया है और यहां पर सुरक्षा का भी काफ़ी व्यवस्था किया गया है। यहां पर जो है मेडिकल टीम भी लगाया गया। जितने भी यहां पर वोटर यहां से गुजरेंगे सभी को यहां पर पहले सैनिटाइज किया जाएगा, उनका टेम्परेचर नापा जाएगा और उसके बाद ही उनका प्रवेश करने का मौका दिया जाएगा। मैम, किस तरह से यहाँ पर लोगों को सेवा में लगे हुए हैं? हम लोग को यहाँ से ऑफिस से मिला है यहाँ ड्यूटी कि हम लोग को जितना लोग जाएंगे अंदर वोट करने उनको सैनिटाइज करके टेम्परेचर लेने के बाद ही जाना है, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए ये सब हो रहा है। तो कोविड को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया, मेडिकल टीम लगाया गया है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पर महिला पुलिस बल भी मौजूद है और पुरुष पुलिस बल भी मौजूद है। तो यहाँ पर वोटिंग के लिए बारी बारी से लोगों को यहाँ पर आने का मौका दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा जो निर्देश दिया गया था उस निर्देश का पूरी तरह से यहाँ पर पालन किया गया है। यहाँ पर तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों को डिस्टेंस में बैठाया गया है ताकि यहाँ पर लोग एक दूसरे के करीब ना रह सके। और यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर पोलिंग एजेंट वगैरह भी मौजूद है, तो मतदान कर्मी मौजूद है। तो यहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आपका आदर्श बूथ है। बिहार शरीफ के ब्लॉक में आदर्श बूथ का निर्माण कराया गया था और यहाँ पर लोग काफ़ी तैनात हैं। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और लगभग 17 जिलों के 94 सीटों पर ये मतदान जारी है और
कहें कि आपको लगातार हम अपने सहयोगियों से जुड़ रहे हैं और लगातार अपने सहयोगियों के द्वारा आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर गोपालगंज से ईवीएम की तस्वीर खींचने पर कार्रवाई हुई। बरौली में पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। युवक का मोबाइल जब्त कर पूछताछ कर रही पुलिस। आपको बता दें इस वक्त गोपालगंज से बड़ी खबर, ईवीएम की तस्वीर खींचने पर कार्रवाई हुई है। बरौली में पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। युवक का मोबाइल जब्त कर पुलिस पूछताछ कर रही है युवक से। तो लगातार ये सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया, लेकिन सुरक्षा के बीच ईवीएम की तस्वीरें खींचने पर कार्रवाई हुई है। तो पुलिस को युवक ने हिरासत में लिया। बरौली में युवक का मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया। फिलहाल उस युवक से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो ईवीएम तक अपने मोबाइल को कैसे लेकर के गए। अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से हमारे सहयोगी मंजेश जुड़ चुके फोन पे। मंजेश, जानना चाहेंगे इस ईवीएम की तस्वीरें खींचने पर कार्रवाई हुई है, एक युवक को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल वो युवक जो है वो मोबाइल वो कैसे लेकर के गया ईवीएम तक, जबकि सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। हाँ जी, मैं बता दूं कि गोपालगंज में इस दूसरे चरण मतदान 7 बजे से शुरू हो गया है और बरौली मतदान केंद्र पे एक युवक द्वारा फोटो की तस्वीर लिया जा रहा था, जिसमें पुलिस की नजर गई और नजर जाते ही तुरंत उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर जहां वोट देना है, वोट ये करना, वहां अलाउ नहीं है। प्रशासन द्वारा ही सख्त आदेश निर्देश दिया गया था कि मोबाइल अंदर लेकर और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जाना है, फिर भी लेकर जाना, ये बड़ी सवाल होती है पुलिस की बात। जी मंजेश, जिस तरह से जानना चाहेंगे कि युवक को जिस तरह से हिरासत में लिया गया है, युवक से पुलिस पूछताछ करे, पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई? बता दूं कि अभी युवक को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। युवक ने बताया कि मैं जिस पार्टी से उस पार्टी को मैं दिखाने के लिए तस्वीर ले रहा था, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मंजेश। तो फिलहाल बता दें आपको कि पहले 1 घंटे का वोट प्रतिशत आया है। एक बार जानकारी दे दें अपने दर्शकों को कि पहले 1 घंटे में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। अब तक कुल 3.7% मतदान हुए हैं। पहले 1 घंटे में सबसे ज्यादा भागलपुर में मतदान हुआ। पहले 1 घंटे में वोटिंग प्रतिशत में सबसे कम रहा नालंदा जिला। पश्चिमी चंपारण में 2.8% वोटिंग हुई। पूर्वी चंपारण में 3 वोटिंग हुई। बेगूसराय की बात करें 3.3 वोटिंग हुई। तो दरभंगा में 2.8% वोटिंग हुई। मुजफ्फरपुर में 3% वोटिंग हुई। वैशाली की बात कर ले तो 2.6% वोटिंग हुई और सीतामढ़ी में 2.6% वोटिंग हुई है। नालंदा जिले में 2.5% वोटिंग हुई है। पटना में 3.5% वोटिंग हुई है। अगर भागलपुर की बात कर ले तो 3.7% वोटिंग हुई। शिवहर में 2.8% वोटिंग हुई। वहीं सारण में 2.7% वोटिंग हुई है। गोपालगंज में 3.2% वोटिंग हुई। मधुबनी में 3% वोटिंग हुई है। सिवान में 3.2% वोटिंग हुई है। वहीं खगड़िया में 2.9% वोटिंग हुई है। इस वक्त 8 बजे तक हम आपको अपडेट बता रहे हैं। तो 1 घंटे की अपडेट आपको टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे चरण में क्या कुछ खास है, दूसरे चरण की क्या कुछ खासियत है। पहला चरण संपन्न हुआ। अब दूसरे चरण की बात कर ले जहां पर क्या कुछ खास है। 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हो रही है। करिश्मा, तो ये खास है। साथ ही सीआरपीएफ के हवाले का चुनाव है, ये भी खास है। 1200 कंपनी को चुनाव में लगाया गया है और साथ ही हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है। तो ये खास है। आगे हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ खास है। बिल्कुल साहिबा, तो अगर हम चौथे में बात करें तो आईजी सीआरपीएफ गिरी प्रसाद के हाथों में कमान है और 5वां हम आपको बात कर ले कि 2,86,11,164 मतदाता अपने वोट का आज देंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और 6 में अगर हम बात कर ले तो 1,50,33,034 पुरुष वोटर है वो वोट करेंगे। और 7 में अगर हम बात कर ले तो 1,35,16,271 महिला वोटर वोट करेंगे। तो 8 में अगर बात करें तो 41,362 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रहा। और अगर 9वें में हम बात करें तो एनडीए का पकड़ वाला या फेज है। तो हम चाहेंगे साहिबा के आगे की आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। तो भाजपा और जदयू के 52 विधायकों के भाग्य का फैसला होगा आज। राजद के 31 और कांग्रेस के 7 विधायकों के भाग्य का आज फैसला होगा। वही दूसरे चरण में जदयू 43, भाजपा 46 और वीआईपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वही अगर बात करें दूसरे चरण में तो राजद 46, 56, कांग्रेस और
कांग्रेस 24 और वामपंथी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में रालोसपा 36, बसपा 33 और ओवैसी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस पेज में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये भी खास नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले आगे की अपडेट की, तो करिश्मा आप अपने दर्शकों को बताएं कि आगे क्या कुछ अपडेट। तो बिल्कुल साहिबा, अगर हम बात कर ले तो 94 में 68 सीटों पर महागठबंधन जीता था, वहीं बीजेपी 22 सीटों पर सिमट गई थी। तो वहीं 2020 में भाजपा बीजेपी लड़े, साथ जदयू के समीकरण वाला जो यह क्षेत्र है, और दूसरे चरण में जदयू ने पूरी ताकत झोंकी है। वहीं इसी चरण में ही जदयू के भाग का फैसला होना है। महिला वोटरों की अगर हम बात कर ले तो उदासीनता बिहार के चुनाव परिणाम को पलट सकता है। वहीं लोजपा की जो प्रतिष्ठा है वो आज दांव पर है, क्योंकि 52 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ रही है और लोजपा सुप्रीमो के भाई और जीजा जो हैं वो चुनावी मैदान में है। और अगर हम बात कर ले तो 8 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक चुनाव होना है। साहिबा, आगे की अपडेट आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो बिल्कुल आगे बता दें आपको कि किशोर स्थान, गौरा बोराम, मीनापुर, पारू, साहिबगंज, अलौली, बेलदौर और राघोपुर में शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। और आगे की बात कर ले तो 3548 बूथों से लाइव वेबकास्टिंग हो रही है। करिश्मा और तेजस्वी, तेज प्रताप सहित 4 मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस बार दूसरे चरण में दांव पर है। तीसरे प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं बिहार। राहुल गांधी का भी आज बिहार दौरा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी फारबिसगंज और सहरसा में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल की बात कर ले तो राहुल गांधी किशनगंज और कटिहार में सभा को संबोधित करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं दूसरे चरण की बात करें तो ये तमाम चीजें दूसरे चरण में खास हैं, जहां पर कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी है। लालू के दोनों लाल की साख जो है वो दांव पर लगी है और कई बिहार सरकार के मंत्री जो है उनकी साख दांव पर लगी है। वहीं 17 जिलों के 94 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और अपने दर्शकों तक हम तमाम वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की। जहां पर पटना की बात करें तो पटना से लेकर तमाम 17 जिलों में चुनाव हो रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।